गुजरात में दादा का मतलब पिताजी के पिताजी, मेरे पिताजी के पिताजी तुल्य बसव दादा, चरणों में वंदन। और बहुत ही जिंदगी भर जिन्होंने भारत की कृषि के लिए बहुत ही योगदान किया, ऐसे ऐसे पाटिल साहब, कांता जी और ठीक है। कृषि का विकास की बात आती है तो भारत मेरे मत से हजारों साल जो दुनिया में श्रेष्ठ रहा वो गौ आधारित कृषि पे था, इसलिए था। जब से हमने गाय माता को घर से निकाला हमें दिक्कत बढ़ गई। तो अकेला गौशाला करेंगे तो भी सफल नहीं होंगे, अकेला गाय निकाल करके खेती करेंगे तो भी लॉन्ग टर्म पर सफल नहीं होंगे। दोनों एक दूसरे के पूरक है और बिना एक दूसरे के कोई भी लंबा शाश्वत विकास नहीं कर सकता है। तो आज मैं कुछ वही बातें करने आया हूँ। हमारे गुरुदेव जी कहते थे कि गौ माता और किसान दुखी रहेंगे तो देश कभी खुश नहीं रहेगा और विकास होगा तो भी खोखला विकास होगा। भले इंडस्ट्री अलग विषय है बट ये तो बेस है, इसके बिना तो कुछ संभव ही नहीं है अच्छे से। तो उसी शब्द को छोड़ के 16 साल पहले प्रयोग शुरू सब करे थे। तो मुझे जो 16 साल में हमें कुछ ईश्वर ने दिया है, अलग अलग बंधुओं ने दिया है, वो मुझे कुछ समय के अंदर ही परोसना है। तो मेरी एक विनती है कि आपका एकदम मन यहाँ शांत रख के एक बार अभ्यास करेंगे तो निश्चित आपके घर में कुछ नया जुनी, आपके खेत में कुछ नया जुनी, आपकी गौशाला में कुछ नया जुनी होगा, वो तय है। इसीलिए हम लोग बस एक ही विनती है, शांत मन से। दादा धूप आएगा आने दीजिए, ठीक है। तो सरल 5 चरणों में कृषि को आज हम कुछ वर्णन करने जाएंगे। सबसे पहला हमें सावे कृषि करना है, ऑर्गेनिक कृषि करना है, लेकिन सबसे बड़ा किसान का डर है उत्पादन घटेगा तो क्या। और सच में उनका वो डर ब्याज भी है। अब तक उनका अनुभव कुछ ऐसा अच्छा नहीं रहा है। तो धीरे धीरे कुछ लोगों ने एकदम दम लगा के वो परत तोड़ के ऑर्गेनिक कृषि करी। बट ये चीज एक ऐसा है कि फक्त 7 दिन में यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड्स बंद होकर के भी प्रोडक्शन मेंटेन रख सकता है। उस प्रकार का ये कृषि का पद्धति है जिसमें आपको निश्चित लाभ मिलेगा। तो अभ्यास करना है, मैं जो एक एक चीज बोल रहा हूँ, और छोटा सा प्रयोग आपके खेत में करेंगे तो निश्चित आपके घर में कुछ नया नहीं होगा। ये हमारी गौशाला है। गौशाला के अंदर भी समझ लीजिए कि कौन सी दिशा में कौन सा पवन आना चाहिए, दक्षिण से उत्तर 8 महीना हवा आना चाहिए। हम कभी नहीं बोलते ऐसा छपरा बनाएंगे। भले आपके घर पे 5-10 गाय माता है या कुछ गौ माता है गौशाला में, तो दक्षिण से उत्तर हवा 8 महीना आती है जो काम की हवा है। उधर बारिश में और गर्मी की हवा है, उत्तर से दक्षिण ठंड हवा लगती है। तो डायरेक्ट गाय माता को ठंड हवा नहीं लगनी चाहिए। तो इधर कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, ये नॉर्थ साइड में किया। इधर से सूर्योदय यहाँ तक किरणें लग गई, यहाँ से सूर्यास्त हुआ यहाँ तक किरणें लग गई, तो एंटीबैक्टीरियल वातावरण हो गया। तो सुखाकारी गाय की देखनी है। वास्तु शास्त्र के हिसाब से उत्तर में गोडाउन नहीं होता है, उत्तर में ये सब भारी चीजें नहीं होती है। और वास्तु शास्त्र ने ही बोला है कि हमारा कैसा भी वास्तु बिगड़ा हो घर का, वहां गाय खड़ी कर दो, कोई वास्तु शास्त्र काम नहीं करेगा। तो आप जब भी गौशाला की रचना करें तो गाय माता की सुखाकारी कैसे हो, एंटीबैक्टीरियल वातावरण कैसे हो, हवा का आना जाना कैसे हो, चाहे 5 गौ माता हो, 2 गौ माता हो, 1000 हो, रचना ऐसी होनी चाहिए कि वो सुखपूर्वक रहे और आप भी सुखपूर्वक रहे। वो सारा विषय मैं बोलूंगा। ये हमारी गौशाला है, हमारे यहाँ पे 700 गौ माताएं है और सभी के नाम है। नाम देते ही दूध देने के लिए आते हैं और किसी को बांधा नहीं जाता है। एक बाजू में बच्चा दूध पीता है, एक बाजू में हम 2 आंचल का दूध लेते हैं। ये 8.5 महीने का बच्चा दूध पी रहा है। आप साइज वगैरह देख सकते हैं कैसा साइज हो रहा है। जब हम शोषण नहीं करते तो इस प्रकार का होता है कि 2 आंचल हम बच्चे को देते, 2 आंचल हम लेते, तो लॉस नहीं जाता है। सबको लगेगा कि लॉस जाएगा, ऐसा नहीं है। उसका विकास ही गजब का होता है। तो जो पहला लैक्टेशन उसका 3.5 से 4 साल में पहला ब्यात आना होता है, उसकी जगह पे हमारे यहाँ पे 2 से 2.25 साल में ही पहला बच्चा दे देती है गाय माता। तो दूध 1.5 साल एडवांस आके दे दिया तो कोई लॉस नहीं जाता है। लैक्टेशन पीरियड लंबा हो गया। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, 6 महीने के बाद बंद कर देगी तो बंद हो जाएगा ना। 1.5 साल चालू रखेंगे तो 1.5 साल चालू रहेगा हमारे मनुष्य के अंदर। तो उसी प्रकार देसी गौवंश जब बच्चा प्यार से दूध पीता है तो प्यार से दूध छोड़ती है गौ माता।
और लैक्टेशन पीरियड भी 4 महीने की जगह पे हमारे वहां 10-10, 12-12 महीना हो गया। 90%, 80% गाय को तो हमें छोड़ना पड़ रहा है, वो दूध नहीं छोड़ती है। तो प्यार से दूध पासती है, हार्मोन सिक्रिट होते हैं, ऑक्सीडेशन अपने आप कुदरती रिलीज होता है। तो सारी प्रक्रिया कुदरत स्वरूप में ही सुखपूर्वक हो जाती है। तो न इसका शोषण हुआ, न इसका हुआ, न प्रकृति का हुआ। उस प्रकार आप रख सकते हैं। ये घास है, हमने गौ कृपा अमृतम से घास ये उगाया हुआ है। तो 125 घासों पे आज तक हमने R&D किया हुआ है। उसमें देशी, हाइब्रिड सारे कॉम्बिनेशन है। जैसे ये घास है, तो ये नेपियर की वैरायटी, तो हम 9 एकड़ में से हर रोज 5 टन चारा काट रहे हैं। वहां तक का प्रोडक्शन तो पहुंच गए, 5 टन हर रोज। और ये आप उसका कलर देख सकते हैं, कहाँ आपको कोई कमी दिख रही केमिकल की, है ना? तो ये ग्रीन लश कलर, सिर्फ कलर नहीं, उसकी गुणवत्ता बदल गई। जैसे आप बाउंड्री पे ऐसा घास लगा दीजिए, मोरिंगा लगा दीजिए, गाय फ्री में पल जाएगी, क्योंकि इतना प्रोडक्शन आता है। और ये देने के बाद हम 1.25 साल से सूखा चारा, ड्राई पाउडर देते ही नहीं है। ड्राई पाउडर क्यों देना चाहिए? क्योंकि उसकी जुगाली होनी चाहिए, है ना? तो वो जुगाली, उसके अंदर इतना फाइबर है कि जुगाली हो जाती है। इसके अंदर 6 से 9% ड्राई मैटर में प्रोटीन होता था। तो गौ कृपा और गोबर गया तो 14 से 15% चला गया। शुगर कंटेंट 2.5% ड्राई मैटर में होते थे, वो 5.5 चला गया। मिठास बदल गई, ज्यूसी हो गया। तो गाय बड़े भाव से खा रही है। और इसको हम कुट्टी नहीं करते, नहीं तो चाप कटिंग करना पड़ता है। हमारा 8 महीने का दूध पीता बच्चा भी 1 इंच मोटा घास सीधा खा लेता है। चाप कटिंग का झंझट ही चला गया। 3000 का खर्चा था, वो 0 हो गया हमारा। उसी प्रकार आप भी खिला सकते। और जब पूरा घास खाया, तो जब खाते समय क्या होता है, लार निकलती है ना हमारे मुंह में। सेम पैटर्न गाय माता के अंदर हुआ। एक अच्छी गाय के पेट में हर रोज 80 से 125 लीटर लार स्लाइवा जानी चाहिए। तो ये चबाने लगी तो अपने आप लार बनने लगी, बॉडी अल्कलाइन होने लगा और स्वास्थ्य बदल गया। ये देने के बाद तो हमारे वहां स्वास्थ्य और बदल गया है। तो बहुत सरलता से सुखपूर्वक गाय को रखना है। गाय रख लिया, खेती कर लिया, उतना खत्म नहीं होता है। गाय माता सुखपूर्वक रहनी चाहिए। उसका बैलेंस फूड देखिए, मनुष्य हो, गौ माता हो, वनस्पति हो, सबको बैलेंस फूड मिलना चाहिए। अच्छा डाइट मिलना चाहिए, पाच्य स्वरूप में भोजन मिलना चाहिए और सरल विधि होनी चाहिए। तो उसी विधि पे हमने गाय का पालन, कृषि को सबको समन्वय करने का प्रयत्न किया है। तो इस प्रकार की गांठें हम फ्री देते हैं। आपको भविष्य में यहाँ से उपलब्ध कराने का हम बिल्कुल प्रयत्न करेंगे कि अच्छी वेरायटी। एक और चौपट खुलासा कर देता हूँ, नेपियर के अंदर वर्ल्ड में 100 से ज्यादा वेरायटी है। कोई कोई वेरायटी ऐसी है जो कैल्शियम और मिनरल गाय के ड्रेन कर देती है, तो फायदे की जगह नुकसान होएगा, दिखेगा सेम ही। तो हमने आइडेंटिफाई करके, लैब टेस्ट करके, कई अभ्यास करके वैरायटी जो सिलेक्शन करी हुई है, कभी आपको कोई गलती नहीं हो जाए, इसलिए वो वैरायटी हम निःशुल्क दादा के माध्यम से उपलब्ध कराने का प्रयत्न जरूर करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ऑर्गेनिक में हमें लगता है उत्पादन घटेगा, ऐसा नहीं है। आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको उत्पादन कैसा लेना है। तो हमने 2-3 प्रोटोकॉल तैयार करे हैं कि ज्यादा उत्पादन लेना है केमिकल से तो क्या करना, उतना लेना है तो क्या करना। जैसे ये हमारे गुरुकुल के बच्चों ने पालक उगाया है, तो पालक का आप साइज देख सकते कितना बड़ा पालक का साइज है। और इतना बड़ा होने के बावजूद भी ज्यूसी है, रस वाला है। और पालक का बीज का डंठल कितना होता है? जनरली पालक का बीज का जो डंडी होता है वो इतना होता है, या 1 फीट, ठीक है ना, वहां तक जाता है। उससे बड़ा होता है क्या? ज्यादा से ज्यादा 1.5 फीट, चलो। लेकिन ये पालक का बीज का डंठल पहली सीजन में आ गया 3 फीट, फिर 5 फीट, और गए साल 7 फीट ऊंचा पालक का डंठल का बीज का वो था। तो बीज में भी कुछ सुधार हो रहा है। हमने जो जो देसी बीजों पे, हाइब्रिड के ऊपर काम किया, सभी बीज का कुछ ताकत बदलना अभी हमें तो महसूस हो रहा है। तो बिल्कुल हम ऐसे पाटिल साहब के साथ में मिलके आगे के अंदर क्या उसके संशोधन होना चाहिए, उसका मार्गदर्शन लेकर के उसका भी कुछ प्रयत्न करेंगे कि क्या सुधार हो रहा है, कि क्या पोटेंसी उसकी बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है। ये गन्ना है, तो ये जैतपुर के किसान का गन्ना है, और उनके गन्ना के अंदर पहली सीजन में ही 40% से ज्यादा उत्पादन बढ़ गया और 80% खर्चा कम हो गया। हल्दी उगाते, हल्दी में भी सेम पैटर्न हो गया। तो इस प्रकार का उत्पादन आप बहुत सरलता से आपके वहां पर ले सकते हैं। नेक्स्ट, इसी के ये किसान 40 टन, 35 से 40 टन मैक्सिमम वहां पे आता था, तो पहली सीजन में ही 80 टन से 90 टन तक चला गया। सेम पैटर्न में कुछ जगह पे 106 से 125 टन भी गन्ना गया हुआ है। तो ये कैसे करना है? इसके अंदर शुगर कंटेंट बदल गए, मतलब आप गुड़ बनाने जा रहे तब गुड़ ज्यादा बन रहा है, शुगर ज्यादा बनेगी।
तो सिर्फ क्वांटिटी नहीं हो रही है, क्वालिटी भी हो रही है। तो ये कैसे आप कर सकते हो, इसी विषय में सरल 5 चरणों में कृषि को भी हम आगे दिखाने जा रहे हैं। तो ये गौ कृपा अमृतम है क्या? तो गोबर, गौमूत्र, दूध, दही, घी और 21 औषधियों का समन्वय करके हमने अच्छे बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, जो मित्र जीवाणु है, उसको आइसोलेट करके जो तैयार किया द्रावण, वो है गौ कृपा अमृतम। ये एक बॉटल आपको फ्री मिलेगी, उसके अंदर 100 से ज्यादा बैक्टीरिया जीनस रहेंगे, जो आपके घर पे ही पेड़ के नीचे बनेगा कहीं पर भी। वो कैसे बनेगा, कैसे उपयोग करना, ये सरल 4 चरणों में कृषि के विषय को मैं शुरू करने जा रहा हूँ। 1 लीटर की बोतल आपको यहाँ से जाते समय निःशुल्क मिलेगी, फ्री मिलेगी। उसके ऊपर छेद रहेगा, होल रहेगा, काना रहेगा, ताकि हवा का आना जाना होना चाहिए। इसके अंदर एरोबिक, अनएरोबिक दोनों कॉम्बिनेशन के बैक्टीरिया है। तो एक बार बोतल खड़ी खड़ी पहुंचानी। 1 लीटर की बोतल आपको घर पे जाके 200 लीटर पानी के ड्रम में डालनी है। ड्रम के अंदर केमिकल नहीं होना चाहिए, तेल नहीं होना चाहिए, अच्छे से साफ करके उपयोग करना। तो 200 लीटर में 1 लीटर की बैक्टीरिया की बोतल डाल दी। उसके अंदर 2 लीटर देशी गाय की छाछ डालनी है, मज्जी का, देशी गाय का। मैं जब भी बोलूं छाछ के बैक्टीरिया अलग रहेंगे, भैंस के अलग रहेंगे, डेयरी अलग कल्चर से बनेगा, वो खट्टा ही नहीं होगा, तो वो नहीं समझना। तो 200 लीटर पानी में गौ कृपा अमृतम डाला, 2 लीटर देशी गाय की छाछ, 2 किलो गुड़ का पानी बना के इसमें डाल दिया। बस 1 हफ्ते में 1 का 200 बन जाएगा। सिर्फ 1 मिनट हिलाना है, सिर्फ 7 दिन के लिए। उसके बाद में हिलाने का झंझट भी नहीं है। अगर हिलाने का झंझट नहीं करना है तो मछली घर वाला छोटा सा पंप मिलता है 300 रुपए वाला, वो पंप लगा दिया तो 7 दिन की जगह पे 3 दिन पे तैयार हो जाएगा। तो कम व्यवस्था में ज्यादा प्रोडक्शन गौ कृपा अमृतम का ले सकते हो, और लेबर ने कभी हिलाया नहीं हिलाया कोई चिंता का विषय नहीं रहेगा, है ना। तो 1 हफ्ते के अंदर 1 का 200 बन गया। उपयोग करते करते 10 लीटर हो गया, वापिस पानी भर दीजिए, वापिस गुड़ और छाछ मिला दीजिए, वापिस 1 हफ्ते में 200 बन जाएगा। समझ लीजिए मैंने आपको दिया, आपने 1 का 200 बना करके आपको दिया और आपको दिया, आपने भी सेम प्रोसेस किया तो आपका भी 200। तो सादी भाषा में बोलो तो ये जामन हो गया। जामन कभी खत्म होगा क्या? हजारों साल बनेगा ना आपके घर पे। तो ये एक बार यहाँ से लेके जाने के बाद हमारे पास दूसरी बार आने की जरूरत नहीं है, ये आपके घर पे ही बनेगा, ठीक है। दूसरा, ये खराब नहीं होगा, आपके घर पे ही बनेगा। जैसे 1 हफ्ते के बाद उपयोग करेंगे, महीने के बाद करेंगे, 6 महीने के बाद करेंगे, 1 साल के बाद करेंगे, ये खराब नहीं होता। आपकी अनुकूलता से आप उपयोग कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, काला होगा, हरा होगा, लाल कलर होगा, लेकिन हरा कलर बदलेगा, गुण नहीं बदलेगा, सुगंध बदलेगी, गुण नहीं बदलेगा, ये आपके घर पे ही बनेगा, ठीक है। ये है पहला चरण। पहला चरण सबको क्लियर है क्या? ठीक है। इसके ऊपर सूती कपड़ा ढक के रखना है, कोई पेड़ के नीचे या कोई आपकी ओढ़ी के नीचे बना सकते कहीं पर भी, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट नहीं लगना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ये दूसरा चरण है। कम से कम 1 से 2 गाय हमारा दर्शन है। जैसे आपने मूंगफली उगाई, तुवेर उगाई, चना उगाया, कुछ भी उगाया, दाना पा और बेचा, पत्ता तो निकलेगा ही। तो वो कम से कम 2 गाय खाए उतना 1 एकड़ में से पत्ता निकलता है कि नहीं। और बाउंड्री पे मोरिंगा और ये घास लगा दीजिए तो फ्री में गाय पलेगी। तो खाली दूध के ऊपर हम गाय को रखते हैं ना, तो हमारी नजर ऊंची नीची होती है। जैसे दूध का ग्राफ ऊपर जाएगा ऊंचे जाएगा, दूध का ग्राफ नीचे जाएगा हमारा नजर नीचे जाएगा, ऐसा है ना। तो हमने दूध को बाई प्रोडक्ट बनाया है, गोबर को मुख्य प्रोडक्ट बनाया। मैं बहुत खुश हूँ आज यहाँ पे आकर के हमारा वेलकम, दोनों बाजू गोबर के ढेर लगे हुए थे। तो गोबर तो चाहिए किसान के खेत में, तो वो गोबर क्यों और कैसे? तो 2 गाय का गोबर आपको फ्री में मिलेगा, और वो होता है 10 टन के करीब करीब गोबर होगा, 10,000 लीटर गौमूत्र होगा। उसको 2 फीट ऊंचा, 2 फीट चौड़ा लंबा लाइन करना है, पेड़ बना देना है, पेड़ के छांव के नीचे चलेगा। कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, कोई गड्ढा नहीं करना है, कुछ नहीं, सिर्फ उसके ऊपर 100 लीटर गौ कृपा अमृतम छिड़क दीजिए। नमी बना के रखना है, ना ज्यादा गीला करो ना ज्यादा सूखा रखो। पक्का 60 दिन के अंदर वो वर्मी कंपोस्ट से अच्छी खाद बन जाएगी। और वर्मी कंपोस्ट से भी ज्यादा गुण वाली खाद इसमें बनना तय है, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट आप जब बनाने जाएंगे तो 1500 रुपए 1 टन के पीछे खर्चा लग जाएगा। ये सिर्फ 30 रुपए के अंदर हो जाता है, वो भी गुड़ का ही खर्चा है, वो भी किसान के घर पे पैसा जाएगा, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये ठंडी प्रोसेस में बनता है। देखिए आपके वहां पे बड़ा गोबर का ढेर है, जैसे बाहर लगाया, वो ऐसा अंदर हाथ डालेंगे तो गर्मी पकड़ता है ना।
तो जैसे ही दूध को गर्म करेंगे विटामिन B12 जीरो हो जाएगा, बहुत बड़ी मात्रा में कंपाउंड्स उड़ जाते हैं। ये ठंडी प्रोसेस में होगा। गोबर के अंदर 1200 कंपाउंड, एंजाइम्स और एलिमेंट्स का एक कॉम्बिनेशन है, जो विश्व में कोई भी प्राणी के विष्ठा में या कोई सी प्राणी के गोबर के अंदर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ देशी गाय के गोबर में, देशी गाय के मूत्र में ही 5100 कंपाउंड, एलिमेंट्स और एंजाइम्स के कॉम्बिनेशंस है। उससे भी ज्यादा है, मैं ये बता रहा हूं कि मिनिमम इतना जा रहा है हमारी नजर के सामने, और बहुत साइंटिफिक अभ्यास किया। तो ये सारे कंपाउंड जब ठंडे प्रोसेस में होते तब मेंटेन रहते हैं। गोबर में भी बड़ी मात्रा में विटामिन B12 से लेके बहुत अलग अलग विटामिन से सब रहता है। तो ये ठंडी प्रोसेस में उच्च गुणवत्ता का खाद बनेगा। और ये जब खाद आपका कंपोस्ट करेंगे, जैसे बड़ा ढेर किया, गर्म किया, तो बहुत सारी चीजें उड़ जाएगी उसकी। तो ये जो खाद मिला वो साल में एक बार आपको खेत में डाल देने का है, 10 टन। जो गौमूत्र निकला वो भी घिसेड़ा, गाय के नीचे मिट्टी रहा वो भी घिसेड़ के आप इसको कंपोस्ट कर देना है ना। तो उसको कंप्लीट करके कभी भी धूप में खाद नहीं डालना। आप बारिश का समझ लीजिए, आपकी बिजाई से 10 दिन पहले डालिए। समझ लीजिए गन्ना लगा रहे तो उसी लाइन में खाद डालिए, पूरे खेत में मत डालिए। अगर कपास लगाया उसी लाइन में खाद डालिए, तुवेर लगाया उसी लाइन में डालिए। हाँ, गेहूं है, चावल है तो डायरेक्ट बिछा सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। बट हमने गुजरात में ऐसे काफी किसान है 20-20 साल से एक ही लाइन में खाद डाल रहे हैं। तो जिसको चाहिए उसी को मिलेगा, निंदाई को नहीं मिलेगा। और किसी को 5 गुना मिला, 5 गुना कल्चर छोड़ो, एक्सेलेंट परिणाम मिलेगा। तो ये है दूसरा चरण की खाद आपको डालना है। देखिए, बैक्टीरिया गौकृपा अमृतम डालेंगे कल्चर, तुरंत जादू के जैसे परिणाम दिखेगा। बट अगर आपने गोबर नहीं डाला, लंबा नहीं चलेगा। गोबर दुनिया का श्रेष्ठ कार्बन है। वनस्पति को, मिट्टी को कार्बन रिच होना चाहिए, ठीक है। वनस्पति कार्बन से ही सब लभ्य स्वरूप में लेती है। लेकिन कभी भी आपने गोबर नहीं डाला तो लंबा गौकृपा अमृतम का या कोई भी विषय का चलेगा नहीं। शाश्वत विकास चाहिए तो हर साल आपको गोबर डालना ही पड़ेगा, अंदर कार्बन चाहिए। और हर साल जब गोबर पड़ेगा तो शाश्वत विकास होगा, या बढ़ेगा या उतना मेंटेन रहेगा। कभी भी आपका ग्राफ नीचे नहीं जाएगा। तो कभी भी मैं नहीं बोलूंगा कि आप बैक्टीरिया डालो जादू के जैसे मिलेगा, ये मत डालो। ये नहीं डालेंगे तो धीरे धीरे आपका प्रोडक्शन डाउन होना चाहिए, ठीक है। तो गोबर चाहिए चाहिए और चाहिए। और इसी गोबर को और ताकत वाला परिणाम 20% और प्रोडक्शन लेना है तो गोबर गैस का स्लरी, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट प्रभु नेक्स्ट, ये गोबर गैस लगा हुआ है। अगर आपके पास गोबर गैस है, अगर नहीं है तो छोटा लगा के आपका ईंधन का भी आपूर्ति होगा। और इसका स्लरी बहुत ही अच्छे से अंदर कंपोस्ट हुआ होता है। तो लाइव स्लरी बैक्टीरिया के साथ खेत में बहा दीजिए तो 20% और उत्पादन ज्यादा मिलेगा। अगर आपके पास स्लरी बनाने के लिए गोबर गैस नहीं है तो बहुत सिंपल तरीका आपको बताता हूँ। कोई बड़ा ड्रम ले लीजिए या गड्ढा करके प्लास्टिक बिछा दीजिए आपके खेत में एक जगह पे जहां से छांव है। ताजा गोबर डाल दीजिए, गौकृपा अमृतम डाल दीजिए, गौमूत्र अंदर जो आया डाल दीजिए, ऊपर ढक दीजिए। 20 दिन के अंदर ठंडी प्रोसेस का अच्छा गुणवत्ता का स्लरी बन जाए और वो स्लरी पानी के साथ बहा दीजिए। सिंपल। अगर वो स्लरी आपको बनाना है कंटिन्यूस तो 2 गड्ढा कर सकते हैं। तो बहुत कम खर्चे के अंदर ये स्लरी उपलब्ध हो जाएगी। वो मड पंप में, फ्लड इरिगेशन में, हर प्रकार से आप इसको बहा सकते हैं। तो स्लरी के अंदर और 20% उत्पादन ज्यादा मिलता है। वो हमने नजर के सामने महसूस किया है। अभी भी हमने जो पाटिल साहब के साथ में जो वहां पे एक किसान बंधु बैठे थे, उस स्लरी पे ही बहुत बड़ा परिणाम ले रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि यही प्रकार की सरल विधियां होनी चाहिए और हम सरल पे ही जाना है। नेक्स्ट, ये दूसरा चरण यहाँ पे पूर्ण होता है। ये तीसरा चरण है कि यही गौकृपा अमृतम आपको पानी के साथ खेत में बहाना है। कितना और कैसे? जैसे आपके पास ड्रिप लगी हुई है तो वेंचुरी लगा दीजिए, ड्रिप में इजीली चला जाता है। कोई गालने चालने की झंझट ही नहीं है, छानने की जरूरत नहीं। उल्टा ड्रिप के अंदर जो क्षार जमता है वो बैक्टीरिया क्षार नहीं जमने देगा, ड्रिप को साफ सफा रखता है गौकृपा अमृतम, ठीक है। स्प्रिंकलर में इजीली चला जाता है। फ्लड इरिगेशन में पानी के साथ वो चकली खोलेंगे, वो इजीली चला जाता है। कितना देना है? हर महीने 1 एकड़ में कम से कम 2000 लीटर गौकृपा अमृतम जाना चाहिए। समझ लीजिए कि 3 पानी आप दे रहे हो 1 एकड़ के अंदर, तो 700 700 700 करके 2000 लीटर पूरा करना है। 5 पानी दे रहे तो 400 400 400 करके देना है। ड्रिप है तो उसका बटा कर देना है। बट इतना जाना चाहिए। वो क्या गुल खिलाएगा?
मैं आपको थोड़ी देर में ही उसका उल्लेख करता हूं। बट इतना जाना चाहिए, यही चीज ऐसी कि 7 दिन में यूरिया से लेके सारा बंद कर देगी आपको, तो ये इतना जाना चाहिए। नेक्स्ट, ये चौथा स्टेप, ऑलमोस्ट आखिरी, कि कोई वनस्पति में रोग आए ही नहीं, वो स्थिति कैसे निर्माण करे, और रोग आए तो भी अपन बिना केमिकल के कैसे इजीली से कंट्रोल करे। तो ये प्रक्रिया कि 15 लीटर दवाई का अगर पंप है आपके पास, तो उसके अंदर अच्छे से साफ कर लीजिए। 3 लीटर गौकृपा अमृतम कल्चर बैक्टीरिया डालना है, 3 लीटर देशी गाय की छाछ मज्जिका डालनी है, ताजी छाछ, पुरानी नहीं, 3 से 4 दिन पुरानी चलेगी, उससे ज्यादा नहीं, और बाकी का 9 लीटर पानी। कोई भी क्रॉप हो, बिजाई से पहले आप उसको इसका पट्ट दे सकते हैं, भिगो के कर सकते हैं। 5 दिन का पौधा है, 15 दिन का है, महीने का है, 6 महीने का है, फ्लावरिंग स्टेज है, फ्रूटिंग स्टेज है, कोई भी स्टेज हो, हर हफ्ते ऐसे छिड़क देना, जैसे आप दवाई छिड़कते हो ना खेत में, सेम पैटर्न पे ये गौकृपा अमृतम इसी कॉम्बिनेशन से छिड़क दीजिए। रोग आएगा ही नहीं, आया है तो तुरंत कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर 10 से ज्यादा बैक्टीरिया जीनस ऐसे है जो अपने शरीर में से ऐसा रस छोड़ते हैं, एंजाइम छोड़ते हैं कि नई काम के कीटक वहां से दूर भागते हैं, उसके अंडे भी जल्दी पनपते नहीं है, तो वो बहुत सरलता से हो जाता है। बड़े बड़े जटिल क्रॉप हमने कर लिए इसमें, तो ये 30 पैसे घर पे बनेगा आपका पेस्टिसाइड का रिप्लेसमेंट, 30 पैसे लीटर बनेगा घर पे। तो ये बहुत सरलता से आपके खेत में रोग आएगा ही नहीं, और आया तो इसी से कंट्रोल हो जाएगा। और इससे कोई जटिल प्रक्रिया हो गई कि भाई चलो नहीं कंट्रोल हो रहा है तो क्या करना है, तो 100 ग्राम गोबर के कंडे की भस्म लेना, और 10 ग्राम उसके अंदर एरंडी का तेल, कैस्टर का तेल या सरसों का तेल, मस्टर्ड का तेल लेके अंदर मसल दीजिए अच्छे से, और 15 लीटर बाल्टी में पानी में डाल दीजिए, उसको छान के, कपड़े से छान के पंप में डाल के स्प्रे कर दीजिए। नहीं तो बड़ा पार्टिकल रहेगा तो आपका पंप चॉक्ड हो जाएगा। तो ये जब भस्म वाला पानी स्प्रे करेंगे तो पत्तों पे राख चिपक जाएगी, भस्म चिपक जाएगी, तो कोई भी कीड़ा भस्म को खा नहीं सकता है, पचा नहीं सकता है जल्दी, और वो भस्म जो है उसके अंदर कोई भी अंडा जल्दी पनपेगा नहीं। और ये तेल का भी गुण एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल है। तो बहुत सिंपल तरीके से आपके वहां पे, आप देखिए हमारे बाप दादा भस्म छिड़कते थे पौधों के ऊपर, है ना, तो ये पतला पतला एक लेयर बन जाएगा उसका, तो बड़ा सुंदर परिणाम मिलता है। और जब भी आप गौकृपा अमृतम भी पत्तों के ऊपर जब छिड़कते हैं तो पत्तों से भी वहां से कुछ चूसना होता है, तो पत्ते का भी हेल्थ बदल जाता है, ऊपर की छोटी मोटी नहीं दिखने वाली फंगस भी सब पर इस फॉर्म में चली जाती है, तो पौधे का विकास बहुत तंदुरुस्ती के साथ होता है। और इससे कोई जटिल कोई प्रक्रिया आ गई कि भाई चलो कोई भी तरह से कुछ कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, तो क्या करना, तो 40 दिन पुरानी छाछ लेनी है मज्जिका, और क्या करना है, उसके अंदर तांबे के टुकड़े डाल देने हैं, कॉपर के, तो कॉपर का गुण छाछ में आ जाएगा। तो 40 दिन से लेकर के 2 साल पुरानी छाछ चलेगी, वो 200 ml वो लेना है, उतना ही गौकृपा अमृतम और उतना ही गौकृपा अमृतम के साथ ताजा गौकृपा, और बाकी का पानी। जैसे स्प्रे करेंगे फंगस वाले पत्ते गिर जाएंगे, डरना नहीं, उसी पौधे पे नए पत्ते आ जाएंगे। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ये उपयोग नहीं करना, नॉर्मल कंडीशन में ये किया तो फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा, आपके पत्ते जड़ जाएंगे। बहुत ही आपातकालीन इमरजेंसी में ही कि पूरा सब नष्ट हो रहा है तभी इसका उपयोग करो, ठीक है। उसी प्रकार कोई आपके वहां पे नीलगाय, सुअर का अगर त्रास है, सुअर का अगर बहुत ही प्रकोप है या बंदरों का प्रकोप है, तो क्या करना, तो जैसे ये पुरानी छाछ है, 2 साल अगर पुरानी, अगर 1 साल भी चली गई, इवन 3 महीने के अंदर ही ऐसी बैड स्मेल आती है, आप बाउंड्री पे इसका छिड़क दीजिए, वो प्राणी दूर रहेंगे। लेकिन फिर भी वो सामने से कूद के आ जा रहा है, तो क्या करना है, तो सुअर का टट्टी पकड़िए, सुअर का विष्ठा, और बंदर है तो बंदर का विष्ठा, एक गौकृपा अमृतम का अलग एक ड्रम बना दीजिए, उसके अंदर वो डाल दीजिए, और एक दिन हिला के दूसरे दिन आप उसका स्प्रे कर दीजिए बाउंड्री के हर जगह पे, ठीक है ना। बाउंड्री का हर क्रॉप पे कर सकते, कोई चिंता का विषय नहीं। किसी भी प्राणी को खुद का विष्ठा का गंध पसंद नहीं है, उसको मारना भी नहीं पड़ेगा और वो दूर रहेंगे, है ना। सिंपल तरीके से ये आपके उसमें हो जाएगा। तो ये सारे सिंपल तरीके हमने हमारी पुस्तक में लिखे हुए हैं। हींग का उपयोग कर सकते हैं, मिर्ची का उपयोग कर सकते हैं, सिंपल आपके खेत के ही सारे समाधान है, आपके किचन के ही समाधान है, वो पुस्तक आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम बोलते हैं कि 7 दिन में ही यूरिया बंद हो जाएगा, वो कैसे, आप हर बार पानी में बहा रहे ना, उसका कारण अभी बताता हूं। अब यूरिया डालते वो क्या है, नाइट्रोजन है, हवा में से 46% नाइट्रोजन
इसमें होता है यूरिया के अंदर, वो फिक्स होता है। बाकी के नए काम के कंपाउंड्स होते हैं जो हानि भी करते हैं, उसका भी आपने देखा है। इसके अंदर 24 बैक्टीरिया वो है, 24 बैक्टीरिया जीनस, जो आपने खेत में गोबर डाला है उसके कार्बन को खा करके डायरेक्ट हवा में से ही नाइट्रोजन फिक्स करेगा, डायरेक्ट हवा में से नाइट्रोजन मिल जाएगा। और इतनी स्पीड में मिलता है कि भले आपने 30 साल से यूरिया डाला हो, उसकी आदत हो गई हो जमीन को, 7 दिन के अंदर ही उतना ही ग्रोथ को ये पकड़ के लेकर के जाएगा। आपका यूरिया 7 दिन में बंद होगा। आप मार्केट में देखेंगे तो राइजोबियम और एजेक्टोबैक्टर वगैरह बाहर मार्केट में मिलते हैं नाइट्रोजन फिक्सर, वो तो दोनों इसमें है ही। बाकी के टोटल मिलके 24 बैक्टीरिया कंटिन्यू वो नाइट्रोजन फिक्स का काम करते हैं। सिर्फ नाइट्रोजन नहीं, कोई कोई बैक्टीरिया ऐसे कि नाइट्रोजन के साथ फास्फोरस भी फिक्स कर रहा है, दूसरा भी काम कर रहा है, डबल ट्रिपल भी काम हो रहा है। तो ये सिंपली आपके घर पे समाधान हो जाएगा। ज्यादा यूरिया गिर गया तो दिक्कत हो जाएगी आपको, है ना, जल जाएगा या वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ जाएगा। वेजिटेटिव ग्रोथ अगर बढ़ गया, उसका अचानक बढ़वार हो गया तो फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं बैठेगा। इसके अंदर सर्वांगी विकास होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ भी बढ़ेगा, फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी बढ़ेगा। तो कोई चिंता का विषय नहीं है, बिंदास कर सकते हैं। ये फास्फोरस उपलब्धि करने वाले बैक्टीरिया है, तो डीएपी का भी आपका काम समाधान इसी प्रक्रिया से हो जाएगा। तो डीएपी भी डालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं जो बोल रहा हूं आंख बंद करके फॉलो नहीं करना। 10 एकड़ भूमि है, आधा एकड़, पाव एकड़ या 20 बाई 20 फुट में प्रयोग करना। सेम बीज है, सेम जमीन है, ठीक लगे फिर घर पे गाय माता ला करके कंटिन्यू सब शुरू कर सकते हैं। ये फास्फोरस की उपलब्धि करता है, तो यही बैक्टीरिया फास्फोरस भी दे देगा, उपलब्ध कराएगा। यही बैक्टीरिया पोटाश की उपलब्धि कराएगा। तो फल फ्रूट की वृद्धि के लिए पोटाश बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके साथ में ये स्पिगोमोनास नाम का जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, उसका एक बहुत बड़ा रोल है। जैसे आपको 2-3 दिन भोजन नहीं मिला, पानी नहीं मिला, तो स्ट्रेस आ जाएगा ना, चिंता में आ जाएंगे, शरीर साथ नहीं देगा। सेम पैटर्न गाय माता में होता है, सेम पैटर्न वनस्पति में भी होता है। ज्यादा पानी क्यों गिर गया, कम पानी हो गया, कोई आबोहवा गड़बड़ हो गई, तो वो भी स्ट्रेस में आते हैं। लेकिन वो हमें बोल नहीं सकते हैं, वो हमें दिखा नहीं सकते, लेकिन थोड़ा सा मुरझा के या अलग अलग प्रकार की इंडिकेशन देंगे। तो ये स्पिगोमोनास है, वो उसके तनाव को कम करने वाला काम है। तो ऐसे 3-4 बैक्टीरिया जीनस इसमें है कि जो उसके तनाव को भी पौधे को कम करता है। नेक्स्ट, ये सल्फर की उपलब्धि करने वाले बैक्टीरिया है, तो सल्फर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मामला भी इसी के अंदर ही आ गया है। नेक्स्ट, ये कंपोस्ट करने वाले सारे बैक्टीरिया की रेंज है। ये मैंने थोड़ा वर्गीकरण किया है, लेकिन काफी बैक्टीरिया इसमें ऐसे भी है कि जो कंपोस्ट का भी काम करते, दूसरा भी करते, तीसरा भी करते हैं। तो जो गोबर को वर्मी कंपोस्ट से भी अच्छा बना देता है, कंपोस्ट करता है, उसके कारण ये सारे बैक्टीरिया उसके अंदर काम करते हैं। ये पीचिया नाम का जो बैक्टीरिया जीनस है, वो वायुजनक प्रदूषण को भी कम करने का काम करता है। तो उसके अंदर बहुत संशोधन अभी हम लोग मिलके करेंगे आगे। नेक्स्ट, ये कनिक्षा उपलब्ध करने वाला बैक्टीरिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने जो केमिकल डाला है खेत के अंदर, उसके अंदर हैवी मेटल्स गए हैं, उसको विघटन करने वाला बैक्टीरिया है। तो एक बार जो अच्छा काम है, एक बार जो हमारे से जो गलती हुई है उसके भी सुधार करने का काम ये बैक्टीरिया करता है। नेक्स्ट, ये हाइड्रोकार्बन सुगंधित को अपघटन करने वाला बैक्टीरिया है। ये मैंने बताया ना कि अपने शरीर में से एंजाइम छोड़ता है कि नए काम के कीटक फंगस दूर रखते हैं। तो मार्केट में क्या सुडोमोनास, आप सबको पता होगा, तो सुडोमोनास तो है, उसके साथ साथ में इतने सारे बैक्टीरिया अपने शरीर में से रस छोड़ के, एंजाइम्स छोड़ के अपने वनस्पति को रक्षण करते हैं। तो बहुत ही ये वैज्ञानिक तरीका है, बहुत ही हमारा बाप दादा का दिया हुआ एक आशीर्वाद है, वही कॉम्बिनेशन हम लोग ने समन्वय करा हुआ इसके अंदर। नेक्स्ट, ये मिट्टी सुधारने वाले बैक्टीरिया। एक ही साल में हमारे वहां पे 3 प्रकार की हमारे कैंपस में मिट्टी है। एक मिट्टी ऐसी है जहाँ एक बार बारिश गिरी, चालू हुआ बरसात का सीजन, 6 महीना पानी नहीं निकलना, एकदम राइस वाली, एकदम काली चिकनी मिट्टी। दूसरी चूने और मड़िये वाली मिट्टी, जहां पर 10 फीट से ऊंचा पेड़ जल्दी नहीं हो सकता है। तीसरा एकदम सैंडी सॉइल। तो तीनों विपरीत परिस्थिति वाली मिट्टी थी। तीनों जगह पे जब हमने गोबर और बैक्टीरिया का एप्लीकेशन किया, तीनों का तीनों मिट्टी, आज आप कभी भी 12 महीना में कभी भी आकर के, जो ट्रैक्टर के प्लाव से नहीं निकलता, हाथ से आप निकाल सकते हैं। तो पूरे मिट्टी को ये बदलना वाला मामला है। आप कौन सी भी मिट्टी में डालेंगे, मिट्टी बदलना बहुत गति से शुरू हो जाएगा। और आपको मैं सभी को बोलता हूं, आमंत्रण है, आप कभी भी गुजरात आएंगे तो हमारे वहां पे खेत में कभी भी जाकर के कौन से भी फील्ड की मिट्टी आप महसूस कर सकते कि किस लेवल की मिट्टी जा चुकी है। ये ग्रोथ प्रमोटिंग बैक्टीरिया, इसके अंदर एक जियो बैक्टीरिया जीनस की भी रेंज है। उसका काम क्या है पता है? आपने खेत में गोबर डाला तो गोबर डायरेक्ट वनस्पति खा सकता है क्या? कभी नहीं खा सकता।
आज से 40 साल पहले 1 ग्राम मिट्टी में किसान की भारत में एवरेज 2 करोड़ बैक्टीरिया थे। केचुआ हमें दिखता है गांडुल, ये दिखता नहीं है, बट इसका रोल बड़ा था। एक नई काम के कीटक को मारने के लिए दवाई मारी और नीचे केमिकल छोड़ते गए, वो काम के अब जो मर गए, अनजाने में हमारे मित्र जीवाणु को ही हमने मार डाला और बड़ी हिंसा कर दी। हमारे मित्र जीवाणु मतलब हमारे कोई मित्र कोई हमें मदद करते उसको हम कभी मारेंगे क्या? तो अनजाने में ये हमारे से गलती हो चुकी है और वो कॉलोनी आज 10-20% भी नहीं बची है। इसके अंदर ये कॉलोनी नीचे जाके बनाएंगे, ये बैक्टीरिया जब भी पानी में आप छोड़ेंगे तो नीचे जो गोबर डाला है आपने, वो गोबर का रसोई घर का काम करके वनस्पति को खिलाएंगे, उसके माइक्रो न्यूट्रिशन उसको लभ्य बनाएंगे, 500-600 रुपए देंगे, तो अंदर से ताकत वाला पौधा होगा। 1200 कंपाउंड खा करके जो पौधा पकेगा उसका तुलना कोई 2-3 केमिकल या 2-4 चीज से हो सकता है क्या? तो ये 1200 वाला चीज खा करके जो डेवलप होगा वो अलग ही होगा। नेक्स्ट, ये मैं बोल रहा हूँ कि गोबर खिलाएगा तो हवा में तो बात नहीं कर सकते ना। देखिए मैंने सेम गोबर डाला है सभी प्लॉट के अंदर, सेम बीज डाला हुआ है, लेकिन किसी में बैक्टीरिया ऊपर नीचे दोनों जगह पे दिया है, किसी जगह पे नहीं दिया है, किसी जगह पे खाली फवार नहीं किया, तो फर्क दिखता है आपको सबको। तो ये फर्क आपको महसूस करना है, आपके खेत के छोटे वैज्ञानिक आपको बनना है। हम जो भी बोले अंधा अनुकरण मत कीजिए, खुद प्रयोग कीजिए, अनुभूत कीजिए और अच्छा लगे, लेकिन सटीक करना बहुत जरूरी है, आधा अधूरा मत करना। हम जो बोल रहे वो एग्जैक्ट तरीके से आप करना, परिणाम निश्चित मिलेगा। नेक्स्ट प्रभु जी, ये इंटरक्रॉप एक दल और द्विदल का कॉम्बिनेशन अब जब आप करेंगे तो अति सुंदर परिणाम मिलते हैं। और ये आदिवासी का खेत है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, ये आदिवासी बंधु का खेत है, आप देख सकते हैं उनका गन्ना किस लेवल तक पहुंचा है। आदिवासी बंधु इस लेवल पे काम कर सकते हैं तो हर कोई कर सकते हैं। हमारे परिचित यही बंधु जिनसे सीखे हैं, वो आदिवासी के वहां पे 500 ग्राम से 700 ग्राम का राजापुरी आम उगता था, मैंगो, तो उन्होंने 5 एकड़ में 15 गाय लेकर के हमारा पद्धति एप्लीकेशन किया तो 1.25 किलो के आम हो गए उनके और बड़ा मुनाफा हुआ। और उन्होंने 2000 आदिवासी बंधु को सिखा दिया। तो आदिवासी लोग गोबर के लिए गाय लाना शुरू कर दिए, तो हमें तो जागना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल उस प्रक्रिया से हम बहुत सरलता से जा सकते हैं। ये बाउंड्री पे आप मोरिंगा लगा सकते हैं, ड्रम स्टिक। तो शेवगा अगर आपने बाउंड्री पे लगा दिया, उसकी डालियां और पत्ते गाय को खिलाएंगे तो गाय माता को आपको कॉन्सेंट्रेट फीड आधा देंगे तो भी उसकी ताकत बढ़ेगी। उसकी न्यूट्रिशन, मिनरल्स, माइक्रो न्यूट्रिशन, विटामिन्स गाय माता को ऐसे मिलेंगे, चामड़ी की चमक ही बदल जाएगी गाय माता की 2 महीने के अंदर। तो इस प्रकार के अच्छे चारे आप बाउंड्री पे लगाइए, खर्चा नहीं है अलग से। ये देने के बाद दूध भी बढ़ेगा, ताकत भी बढ़ेगा, इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, इनफर्टिलिटी का भी समाधान हो जाएगा। तो गाय माता को सुख पूर्वक रखने के लिए बाउंड्री पे ऐसे पौधे आप जरूर लगाइए। और 20 बाई 50 फीट पे, थोड़ा स्पीड जाएंगे हो सके तो बाद में। हाँ ठीक है। ये केचुआ बढ़ता है, आपने जैसे ही ये एप्लीकेशन करेंगे, आपको लगता है कि भी 10 साल से हमने अपने खेत में केचुआ नहीं देखा है, तो ये 10 दिन के अंदर देसी केचुआ मूवमेंट चालू हो जाएगा। और 10 दिन के अंदर होना, जैसे सीजन में आप देखेंगे तो बड़ी मात्रा में केचुए मिलेंगे अचानक से उसी साल में। तो ऊपर से लेके 20 फुट नीचे जाने वाली वेराइटीज इसके अंदर पैदा होती है। मिट्टी खाने वाले केचुआ की वेराइटी भी इसके अंदर पैदा होती है। तो नीचे की मिट्टी खा करके ऊपर वो 500 स्वरूप में माइक्रो न्यूट्रिशन के साथ वो छोड़ के जाएगा। तो ऊपर नीचे 1000 केचुए को अगर अच्छा वातावरण मिला तो 8.25 लाख बनते एक साल के अंदर। और ऊपर नीचे करते हुए छेद भरता नहीं है दूसरी बार जल्दी, तो पूरा मिट्टी पोरस बन जाता है। तो एक ही साल के अंदर केचुआ और बैक्टीरिया आपकी मिट्टी को इतना पोरस बना देंगे कि बारिश का बूंद बूंद नीचे उतर जाएगा। आप देखिए जल स्तर नीचे जा रहा है पूरी दुनिया में, तो वो सबसे बड़ा समस्या किसानों के लिए भी आने वाला एक बड़ी संभावना है। वो एक ही साल के अंदर आपकी मिट्टी ऐसी बना देगी कि बूंद बूंद नीचे उतर जाएगा, हर एक खेत चेक डैम बन जाएगा और जल स्तर ऊपर आना शुरू हो जाएगा। हमने 22 राज्यों में प्रयोग किया, सभी जगह परिणाम। और मधुमक्खियां बढ़ जाती है जहां पे हमने एप्लीकेशन किया, तो मधुमक्खियां 800 प्रकार की मक्खियां पॉलिनेशन का काम भारत में करती है। वो सभी मक्खियां का अचानक से ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब हम केमिकल छिड़कते हैं तो मरती है और ये उसका पसंदीदा कुछ चीज अंदर हो रहा है। तो मक्खियां बढ़ रही है, पॉलिनेशन का काम अच्छा होगा तो आपका प्रोडक्शन अपने आप अच्छा होगा। ये बैल से खेती बहुत वैज्ञानिक है किसान मित्रों। आज मैं बहुत सिंपली आपको बताऊं कि आप बड़ा ट्रैक्टर अंदर जाएगा तो उसके व्हील बहुत हैवी रहते, तो हमारे मित्र जीवाणु अंदर मरेंगे।
और बड़ा बड़ा महंगा डीजल हमको मंगवाना पड़ता है क्वांटिटी में, वो खा करके धुआं निकालेगा, लाखों रुपए की सब्सिडी जाती है ट्रैक्टर के अंदर। बैल का काम बहुत अच्छा है कि बहुत हल्के पैर से चलता है, उसके खुर के अंदर भी बैक्टीरिया होता है, वो भी रिलीज करता है, नीचे वो प्रूनिंग करेगा। जुताई देखिए, निंदाई कोई आज का प्रश्न नहीं था, निंदाई आती ही थी पहले, लेकिन हमारे बाप दादा जुताई करते थे बैल से। तो ये सिंपली बैल से जब जुताई करते हैं ना, दो काम होता है। जैसे आप पोमोग्रेनेट के अंदर, अमरूद के अंदर आप ऊपर प्रूनिंग करेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा ना, सेम पैटर्न ऐसा है। जब जुताई करके आप नीचे जुताई होगी तो नीचे के आपके कोई भी क्रॉप हो उसके मूल को प्रूनिंग करेगा, और मूल प्रूनिंग होकर के जब बैक्टीरिया और स्लरी छोड़ेंगे उत्पादन और 20 टका बढ़ जाता है। तो बैल से खेती करना बहुत साइंटिफिक है किसान मित्रों, उसको छोड़ना नहीं, छोड़ दिया है तो वापस लाने की तैयारी आप कर लो, क्योंकि उसका बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। और एक मुझे बात, मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ बारिश की वजह से, लेकिन कोई नहीं, एक और मुझे आप सबको विनती करनी कि इतना ट्रैक्टर के ऊपर सब्सिडी मिल रहा है, इतना विदेश से उसका डीजल मंगवाना पड़ रहा है, वो महंगा डीजल खा के धुआं निकालता है, ये घास खा के गोबर निकालता है, जो हमारे लिए काम करेगा। अभी सब्सिडी किसके पर होना चाहिए? आप डिमांड क्रिएट करो कि हम बैल रख रहे, वो पैसा हमें अलॉट होना चाहिए। आप डिमांड क्रिएट करो कि वो सब्सिडी हमें मिलनी चाहिए, हम पॉल्यूशन कम कर रहे, हम देश के अंदर कार्बन बढ़ा रहे, हम उसके पैसे बचा रहे, ईंधन के पैसे बचा रहे, हम जमीन को अच्छा गुणवत्ता युक्त बना रहे। हमें डिमांड क्रिएट करना पड़ेगा, जो हमारा साइंटिफिक चीज था वो हमारे घर से निकलवा दिया है, वो वापिस हमें लेकर के आना है मिलके। नेक्स्ट, गुजरात में काफी किसानों ने बैल से खेती चालू कर दी है, आदिवासी बंधु बैल से खेती कर रहे हैं। यहाँ पर भी काफी मैंने रास्ते में देखे बैल से कृषि हो रही है, और आज भी वो है तो वापस बचा लीजिए। ये कृषि विज्ञान केंद्र महाराष्ट्र का फोटो है, वाशिम का। उन्होंने एक ही खेत में बोले हम प्रयोग करेंगे, कंट्रोल करेंगे, कि एक पार्ट में गौ कृपा अमृतम डाला, एक में 1 गाय 30 एकड़ डाला, एक में दूसरा डाला, एक में चौथा डाला, 5 प्रयोग किए तो अनमैच परिणाम देखे, अतुलनीय परिणाम देखे। तो हम एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमने आपको फ्री दे रहे, आपको कम से कम 100 लोगों को फ्री देना है, आगे आपकी क्षमता, कम से कम 100 लोग। तो इन्होंने और पूरी कृषि वैज्ञानिक टीम ने मिलकर 4500 से ज्यादा किसानों को फ्री बांटा, प्रशिक्षित किया, और परिणाम उनको मिलना गजब के चालू हो गए, आजू बाजू जो भी 4 क्रॉप के हैं। ये भाई साहब 1 गाय 30 एकड़ के हिसाब से कर रहे थे। अभी देखिए 1 गाय 30 एकड़ के हिसाब से उसका कार्बन इतना मिलेगा ही नहीं गोबर खेत को, तो धीरे धीरे उत्पादन इनका डाउन हो गया। और ये पूरा 250 लोगों का ग्रुप था, सबके उत्पादन 5 साल में आधे हो गए। तो आधा होना वो कर्जा हो गया, घर पे झगड़ा चालू हो गया। इन्होंने जैसे ही अपना पद्धति फॉलो किया, फर्स्ट सीजन के अंदर ये हल्दी का आप साइज देख सकते हैं, कैसा हल्दी का साइज है, उनका कर्क्यूमिन का रेशियो बदल गया। उन्होंने लैब टेस्ट करवाया और बड़े खुशी से इन्होंने काम शुरू कर दिया। इन्होंने भी 4500 से 5000 किसानों को कम से कम ये फ्री दे चुके। राजेश भाई टिकार करके अकोला में है, और बहुत एक्सीलेंट परिणाम। ये किरण विच्छेदार जी है, इन्होंने भी 3500 से ज्यादा किसानों को फ्री दिया है। इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया कि हर साल वो कर्क्यूमिन का लैब टेस्ट करवाते थे। हल्दी के अंदर एंटी कैंसरस कर्क्यूमिन है, जो मेन चीज है, जिसकी वजह से वो दुनिया में फेमस है, प्रसिद्ध है। तो इन्होंने हर साल करवाया, तो हर साल उसका 1-1 टका कर्क्यूमिन बढ़ गया। तो हर साल क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बढ़वार हो रही है। तो वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि विश्व में जब एक्सपोर्ट के लिए आप जाएंगे, और यहाँ पर भी लोगों को अभी क्वालिटी का नॉलेज बढ़ने लगा है, आपका प्रोडक्ट बिकेगा अच्छे से। ये उनका तुवेर दाल है, अरहर दाल, उनका आप कलर लश देख सकते हैं। शायद नजदीक से आपको स्क्रीन ठीक ना देखे तो पीछे आप लेकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट, ये मक्के का परिणाम है। मक्के के अंदर आप देखेंगे तो वो इल्ली आती है, आर्मी का जो आता है लश्करी इल्ली, वो उसके गोल गोल कुमड़े के अंदर चली जाती है। उसके अंदर जब बैक्टीरिया आप छोड़ते जाएंगे तो बहुत सिंपली उसके अंदर है। ये पूरा मक्का गौ कृपा अमृतम से किया हुआ है। तो मक्के की सब जगह पे प्रोडक्शन कम होने की संभावना अभी पूरी दुनिया में बन चुकी है। इस पद्धति से आप बिल्कुल अच्छे से परिणाम ले सकते हैं। नेक्स्ट, ये मौसम्बी के अंदर परिणाम लिया हुआ है। ये जलगांव के वकील है, उन्होंने एक अटेंड किया शिविर, प्रयोग किया, और जमीन अपनी भाड़े पे बोने के लिए दे देते थे। लेकिन अपना शिविर अटेंड करके उनको लगा कि नहीं, मुझे करना है केमिकल फ्री खेती। तो 40 एकड़ भूमि है, तो गाय थी नहीं, तो 40 एकड़ में 5 लाख का देशी गाय का गोबर खरीदा और उसको कंपोस्ट करके एग्जैक्ट विधि फॉलो किया। तो उनका कई साल केमिकल डालने के बाद फर्स्ट सीजन का कपास है। वहां पे आजू बाजू गए साल बहुत बारिश थी, तो कपास में बहुत नुकसान था।
इनका कपास का शुरुआत का फोटो है, बाद में 9 से 10 फीट का एवरेज कपास हुआ है इनका, और ऑलमोस्ट डबल प्रोडक्शन वहां के एरिया से लिया उन्होंने। तो अभी से ये यंगस्टर वगैरह सारे मिलके वहां पे गौ कृपा अमृतम बांट रहे। इसी प्रकार आप भी खुद काम कर सकते हैं। ये परमेश्वर जी का कपास है, वो भी आप कलरलेस देख सकते हैं। नेक्स्ट, ये शिव प्रसाद कोरे है, इन्होंने प्रयोग किया और पहली बार मुझे बताया कि नहीं गोपाल भाई इतना परिणाम नहीं मिला। आपको खुले मन से बताना है। देखिए आपको परिणाम मिला ना, नहीं फोन किया चलेगा, नहीं मिला ना तो जरूर फोन करना। जैसे इन्होंने किया तो हमने तुरंत बताया कि कितना डाला, कैसे डाला। तो जो प्रोटोकॉल फॉलो करने थे उसका 20% ही फॉलो किया, डाला ही नहीं था प्रमाण। तो फिर हमने उनको बोला छोटा करो बट ठीक से करो, और उन्होंने किया और उसके घर में इतना चेंज आया। नेक्स्ट, ये उसका तुवेर दाल है, अरहर दाल। अभी इसमें देखिए कैसा परिणाम है। और वो आदमी इतना खुश हो गए कि उन्होंने ऑलमोस्ट डबल प्रोडक्शन आ गया तुवेर दाल के अंदर, और उसका कलर लश देख सकते। तो 325 कत्ल खाने गई हुई गाय को बचा के वो बंदा रख रहा है, और उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया। उन्होंने 18,000 से ज्यादा किसान को गौ कृपा अमृतम बांट लिया है, और वो खुद शिविर ले रहे महाराष्ट्र के अंदर, परभणी में है वो। तो उनका खेत कभी भी जाकर के आप देख सकते हैं। मैं जितने भी फोटो दिखा रहा हूँ उनके नंबर्स आप मान सकते हैं। उनके खेत के अंदर आप जाकर के देखना चाहते हैं तो खेत की भी एड्रेस में देने की पूरी व्यवस्था करूंगा। और शिव प्रसाद कोरे ने और एक किया कि केचुए का खाद वो बनाते थे, उसकी जगह पे गौ कृपा अमृतम से बनाया। उसका लैब टेस्ट कराया तो आगे निकला, लेकिन उसी केचुए के खाद के सामने 10 गुना पावरफुल करने का एक विधि संशोधित हो गया। कैसे कि ये 100 लीटर बैक्टीरिया से हम कंपोस्ट करते हैं ना 1 टन खाद को, उसकी जगह पे उन्होंने 2000 लीटर गौ कृपा अमृतम पिलाया 1 टन खाद को, गोबर को, और कंपोस्ट किया। तो जो गोबर के अंदर जो वर्मी कंपोस्ट के द्वारा जिंक होता था वो 10 गुना जिंक हो गया, मैंगनीज बढ़ गया। कुछ चीजें ऐसी कि 1000 गुना बढ़ गई है। जो कार्बन का रेशियो कंपोस्ट अगर हम करते वर्मी कंपोस्ट से, उसका अगर एनालिसिस करेंगे तो 1.9 और 2% कार्बन होता है गोबर के अंदर। जो कंपोस्ट करने के बाद वो 19% तक चला गया था। तो वो लैब टेस्ट यहाँ महाराष्ट्र की कृषि यूनिवर्सिटी में ही हुआ है, तो वो भी टेस्ट वगैरह हमने पुस्तिका में डाले हुए, या आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, ये नेपियर में परिणाम है। नेक्स्ट, ये केले में है, ये केले के अंदर है। ये प्रभु जी है यहाँ पे, तो मैं आगे उनका बात रख रहा हूँ अच्छे से। नेक्स्ट, ये भी हमारे बीच में ही है अमरीश जी। तो अमरीश जी का परिणाम हम लोग इसीलिए बहुत उनको धन्यवाद कहते हैं कि दाड़िम अनार के अंदर, पोमेग्रेनेट के अंदर अभी 1.5 लाख के आजू बाजू पेस्टिसाइड्स का खर्चा है खाली, जिसको प्रोडक्शन हाई लेना है। 21 प्रकार के पेस्टिसाइड्स लगते हैं वहां पे। इन्होंने एप्लीकेशन किया, पेस्टिसाइड 0 हो गया। हमारी एग्जैक्ट पद्धति से उन्होंने स्लरी बना के स्लरी छोड़ा, और उनके जो दाड़िम आते थे वो 200 ग्राम के आते थे, वो 400 ग्राम के अभी एवरेज आना शुरू हो चुके, जूसी हो गया। ये सभी को शिविर लेकर के सिखा रहे। नेक्स्ट, ये उनका है फोटो क्या? नेक्स्ट, ये केला है ओपल का, शायद नहीं है ना फोटो इसमें, ठीक है कोई नहीं। लेकिन दाड़िम का मैं आपको उनका वीडियो स्पेशली भेजने की व्यवस्था करता हूँ। इतनी बड़ी प्रमाण में दाड़िम बैठा हुआ है कि उसको सपोर्ट रखना पड़ रहा है, और हैवी उत्पादन लिया, और सारा खर्चा निकाल के कम से कम 6 लाख रुपया 1 एकड़ से वो कमा रहे हैं। आज अमरीश भी हमारे बीच में ही है, शायद अमरीश भाई और शिव जी, एक बार आप खड़े होइए। ये रहे अमरीश जी और शिव जी। तो मैं बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और आपका अनुभव कथन भी अभी शायद वो बारिश है इसलिए थोड़ी देर के बाद शायद 1 मिनट में अपन अनुभव कथन करेंगे। लेकिन आपका मैं धन्यवाद कहूंगा कि बहुत अच्छे से वो काम कर रहे हैं, और अच्छे से ये पूरा मोमेंटम हो रहा है। नेक्स्ट, ये कलबुर्गी के अंदर मूंगफली के अंदर भी आप देखेंगे कि पीलापन चालू होता है। तो जैसे ही ये गौ कृपा अमृतम छिड़केंगे, तीसरा दिन नहीं जाएगा, दूसरे ही दिन आपका डार्क ग्रीन कलर हो जाएगा। और डार्क ग्रीन कलर सिर्फ नहीं होता है, मूंगफली का एक सर्वांगी विकास करना है। तेल का कंटेंट अंदर बरोबर होना चाहिए, नीचे का विकास, ऊपर का विकास बरोबर होना चाहिए। उसके अंदर सफेद कीड़ा बहुत हानि करता है आपके वहां पर भी और सब जगह पे। उसको डोड़ बोलते हैं, सफेद मुंडा बोलते हैं। तो वो गोबर में जब इससे कंपोस्ट करते हैं बैक्टीरिया से, तो गोबर में सफेद कीड़ा पैदा होता है, वही वाला। तो किसानों ने बोला कि गोपाल भाई ये तो पैदा हो गया, ये तो खेत में जाके मूंगफली खा लेगा। हमने बोला नहीं, कभी 40 साल पहले वो खाता था क्या? बोले नहीं। तो उसका खुराक हमने खेत में डालना बंद किया, इसलिए हमारा खुराक उसने खाया। समझे? वो गोबर में पैदा हो रहा है, गोबर से उसको कुछ मिल रहा है, कचरे से उसको कुछ मिल रहा है, वो हमने खेत में रहने ही नहीं दिया। वीडिसाइड डाल के वीड खत्म कर दिया, गोबर खत्म कर दिया, तो वो मूंगफली खाया ताजा।
तो हमने टलवाया, कोई चिंता का विषय नहीं रहा। 22 राज्यों में प्रयोग कर रहे हैं हम लोग। तो मूंगफली में सफेद कीड़ा पैदा हुआ, मूंगफली खाया नहीं, और उनका तेल का कंटेंट बदल गया। बिना उसको ऑर्गेनिक बोले भी 10% काफी किसानों को पैसा ज्यादा मिला, ऑयल के कंटेंट बदल गए। नेक्स्ट, ये केले के अंदर परिणाम है कोपल में। ये गन्ने के अंदर इनका भी 90 टन के हिसाब से उनका गन्ना का उत्पादन उनको मिला है। नेक्स्ट, रायबाग का फोटो है। ये अमरीश जी शिविर ले रहे अपने, इस प्रकार अच्छे से शिविर ले रहे। ये मिर्ची के अंदर परिणाम है। ये अदरक के अंदर, ये अदरक बारिश ज्यादा गिरा था इसलिए आपको देखेंगे तो थोड़ा पीला दिख रहा है। ये स्वामी जी खेती कर रहे किसान है, कौन है? नगया स्वामी सिद्धेश्वर पहाड़ी। तो उनके बाजू में भी सेम हालत थी, वो केमिकल से कर रहे थे। स्वामी जी ने गौ कृपा अमृतम से किया था, तो दोनों को लगा कि नहीं जाएगा नुकसान। और बाजू वाले ने जब नीचे निकाला तो एकदम सड़ा हुआ सब चीज स्थिति हो गया था, लेकिन इनके अंदर प्रोडक्शन आ गया था। तो जब बैक्टीरिया आप छोड़ते हैं पानी के साथ तो दो काम और होते हैं कि कंटिन्यू हवा में से नाइट्रोजन और सारी चीजें नीचे से उपलब्ध कराता है, साथ साथ में जमीन के नीचे का शत्रु जीवाणु फंगस आपको दिखेगा नहीं। 50% हानि के होने के बाद पौधा पीला दिखेगा, तब पता चलेगा, तब तक आप लेट हो गए होंगे। तो जब ये हर बार पानी के साथ छोड़ते हैं तो नए काम के फंगस और शत्रु जीवाणु को सप्रेस फॉर्म में डालता रहता है, गुड बैक्टीरिया की कॉलोनी बढ़ती है, तो नीचे अच्छी से उसका विकास होता है, पौधे को हानि नहीं होती और बैलेंस विकास कंटिन्यू विदाउट रुकावट वो अच्छे से ग्रोथ होता है, नीचे का तंतुमूल फूटता है और पौधे का विकास बहुत ही अच्छे से होता है। हाँ, सेम आपके खेत में भी ऐसा हुआ है? सेम वही कौन सा क्रॉप में हुआ? बताया तो उनका भी सेम ऐसा ही रिजल्ट। कौन सा था? अदरक। एक मिनट आकर के आप बता दीजिए। मैं, आपका नाम क्या है? राजवंश शक्कर। राजवंश शक्कर। मैं राजवंश शक्कर कोरोना ग्राम से हूँ, अमनगर तालुका। मेरे पास भी इसी प्रकार से पीलापन आ गया था, बहुत ही डिसीज खराब था उसमें। फिर मैंने प्रभु जी से मिलकर ग्रुप का प्रामर्थ यूज किया तो उसके बेहतरीन रिजल्ट मुझे दिखे नेक्स्ट ईयर में। तो रेट नहीं था, मार्केट अलग बात है, लेकिन रिजल्ट तो आ गया मेरे। अभी मैं कंटिन्यू यूज कर रहा हूँ, मैं 3 साल से गोकृपामृत। कैसा रहा प्रोडक्ट? धन्यवाद, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो प्रभु जी को मैं विशेष धन्यवाद कहूंगा एक बार प्रभु जी को, इस पे क्योंकि यही एरिया के हैं और ये कर्नाटक में हर जगह पे फ्री शिविर करने जाते, हर लोगों को फ्री बांट रहे। तो मैं बहुत धन्यवाद कहूंगा प्रभु जी को कि यहाँ की मातृभाषा में ये बांट के आगे बढ़ रहे। तो एक बार अमरीश जी आप भी 1 मिनट आकर के बात कर सकते हैं तो अच्छा है। तो इसको अच्छे से अपन लेकर के जाएंगे और प्रभु जी जैसे आप लोग भी दूसरे लोगों को सिखाना है। प्रभु जी नेक्स्ट कीजिए। प्रभु जी का ना अभी जाते समय सबको नंबर देते हैं। नेक्स्ट में है आप नेक्स्ट। ये स्वामी जी खुद कर रहे और दूसरों को भी सिखा रहे हैं। नेक्स्ट, ये प्रभु जी का फोटो है यहाँ पे। ये हरियाणा का किसान है। देखिए ये सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड लगने वाला क्रॉप है फूल गोभी। तो ये फ्लावर के अंदर इन्होंने दिया 3.5 किलो से 7 किलो के फ्लावर हुए। तो ये बहुत सेंसिटिव है, बिना केमिकल के ऑलमोस्ट संभव नहीं है अभी। तो वो हो गया। ये उनका सरसों का हाइट वगैरह देख सकते हैं और क्या परिणाम मिल रहा है। ये नेक्स्ट, ये चना है, चने का आप ग्रोथ वगैरह देख सकते हैं। नेक्स्ट, ये लौकी है देसी वाला, ये उनका देसी वाला कपास है, लेकिन आपको कहीं पर भी वो केमिकल का कमी नहीं दिखेगा। तो इसी प्रकार बहुत सरलता से आपके ऊपर प्रयोग कर सकते हैं। ये इस साल जिनको नंबर 1 अवार्ड मिला पूरे भारत में किसान मित्र का, उपेंद्र भाई करके रामोद गांव से है। तो वो 4 क्रॉप में मैं उनके खेत में जा चुका हूँ और एक्सीलेंट परिणाम है। 4 साल से वो गौ कृपा अमृतम उपयोग कर रहे और अभी गोबर बढ़ाते बढ़ाते और हेवी प्रोडक्शन के ऊपर वो जा चुके हैं। ये लेटस, ब्रोकली वगैरह जो बहुत एक्सोटिक वेजिटेबल, इसके अंदर बहुत केमिकल लगता है। तो एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है देहरादून के आर.के. सिन्हा साहब, एसआईएस सिक्योरिटी के मालिक है और उन्होंने 25 से ज्यादा क्रॉप में परिणाम ले चुके हैं और अच्छे भाव से गाय माता रख रहे, किसानों को सिखा रहे, खुद भी कर रहे उपयोग। नेक्स्ट, ये वहां का फोटो है। नेक्स्ट, ये गेहूं का आप डंठल का वो साइज देख सकते हैं, कंठी का। तो क्या साइज और क्या कलर आता है उसका। जनरली गेहूं का वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ता है ना तो गिर जाने की संभावना रहती है, वो ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। इसके अंदर अलग हुआ कि गेहूं का वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ा, उसकी जो स्टेम का उसका मजबूताई भी बढ़ गया, गिरा भी नहीं, इसका भी उत्पादन बढ़ा और स्वाद में सॉफ्टनेस भी और स्वाद भी बढ़ गया और रोटी भी उसकी नरम होने लगी। ये देखिए, ये भरूच की शिक्षक है, लेफ्ट साइड में उन्होंने नेपियर में डाला है, राइट में नहीं डाला है, तो दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं।
वो खुद अभी उपयोग कर रहे हैं और दूसरों को सिखा भी रहे हैं। ये आनंद कृषि यूनिवर्सिटी में ही सेवा दे रहे थे भाई साहब कई साल उन्होंने। ये गन्ना, बैंगन, दाढ़ी इन तीनों में परिणाम उन्होंने लिया हुआ है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ने के अंदर परिणाम है, ये नारियल के अंदर है, ये बनाना, ये केले के अंदर परिणाम जो मिला है, ये सैलाइन लैंड में मिला हुआ है। और इनकी लूम 15 किलो से 25 किलो तक जाती थी, उससे ज्यादा वजन नहीं आता था। जैसे ही गौ कृपा अमृतम और गोबर डाला तो 50 से 58 किलो तक इनकी लूम आई और बड़ी अच्छे से परिणाम। तो कौन सी भी सॉइल में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। इनके ही नजदीक फतेसी बाई करके है, तो 2000 TDS में जनरली आम के पेड़ नहीं उगते हैं और उनकी मिट्टी के अंदर आजू बाजू ऐसी स्थिति थी कि कहीं पर भी कोई भी पेड़ नहीं होता था, बहुत छोटे छोटे ही पेड़ रह जाते थे। तो वहां पे 3500 TDS में आम के पेड़ उगे, आम भी आना चालू अभी हो चुका है। तो गौमय वस्ते जो लक्ष्मी बोला हुआ है, तो गोबर कहीं पर भी गया, बैक्टीरिया गया, तो कौन सी भी मिट्टी को बदलने की संभावना हमें दिख गई है। आज तक सभी मिट्टी में, सभी पानी में अभी तक परिणाम हमें दिखा है। तो आपके वहां पर भी कर सकते हैं। मिर्ची के अंदर कुकड़वा आता है, वो निकालना बहुत मुश्किल है ना, 25,000 रुपये लीटर से भी नहीं जाता। ये पूरी मिर्ची में वो कुकड़वा आ चुका था, स्प्रे करके नीचे एप्लीकेशन करके रिवाइव होके इतना मिर्ची बैठा हुआ है। तो ये बंदों की गाय लेकर के आ गए हैं, अच्छे प्रमाण में लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। उसी प्रकार में आपको भी बोलूंगा, आज इतने लोग यहाँ पे हैं, मैं यहाँ पे आपको एक एक नहीं समझ रहा हूँ, एक के संपर्क में कम से कम 100 लोग होंगे, 1000 होंगे, बट कम से कम 100 लोग होंगे। और कम से कम आपको 100 लोगों को तो सिखाना ही है, सिखाएंगे ना। नेक्स्ट, ये 12 आम था। ये आम गए साल गुजरात के अंदर 80 से 90% आम का लॉस हो गया था आबोहवा की वजह से। यहाँ पर भी मैंने सुना कि महाराष्ट्र और यहाँ पर भी दिक्कतें थी। तो उसी समय पे इन्होंने गौ कृपा अमृतम और गोबर अच्छे से डाला था, तो फल धारण करने की क्षमता बढ़ गई, उनके आम नहीं गिरे और 70% क्रॉप उनका बच गया और मिठास बदल गई थी उनकी। तो उनको गए साल 27 लाख में बागान बिका था, इस साल 35 लाख में बिका। तो ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी आम टिक गए, आम की मिठास इतनी बदल गई। आम आप काट के हाथ में लगाएंगे तो शाम तक उसकी सुगंध जाती नहीं है। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों हो गए। उनके पूरे आम एडवांस में अभी बुक होते हैं। नेक्स्ट, ये उनका शक्करकंद है, स्वीट पोटैटो, और 400 ग्राम के एवरेज आते थे, वो 4 किलो के एवरेज हो गए थे। एक को ज्यादा गौ कृपा और बैक्टीरिया और गोबर पिलाया था तो 10 किलो का एक शक्करकंद हुआ था, उसका फोटो है। तो बहुत अच्छे से वो किसान कर रहे हैं, न्यूज़पेपर में उनका आया था। ये उनका टैंक है, 45,000 लीटर का टैंक बनाया है गौ कृपा अमृतम का, और पूरा ऑटोमेशन पे पूरा सिस्टम ले लिया है। तो ड्रिप है, कम पानी में कृषि होता है, तो आप भी कर सकते हैं और करना चाहिए। अभी लेबर की दिक्कत है, एक एक बूंद में एग्जैक्ट जिस पौधे को चाहिए उसको गौ कृपा मिलेगा, उसी को अच्छे से पानी मिलेगा, तो अच्छी बात है। तो ज्यादा पानी हानि करता है, पौधे को तो सिर्फ नमी चाहिए। तो ड्रिप से आप और ऑटोमेशन से आप कर सकते हो। तो जितना टेक्नोलॉजी आधुनिक अच्छा चीज है वो स्वीकार कर सकते हैं। हमारा पुराना अच्छा चीज छोड़ना नहीं है, वो एक खास ध्यान देना है कि अच्छा चीज हमारा पुराना गाय माता का विषय हो, कृषि का विषय हो, तो दोनों के अंदर समन्वय करना है, विवेक रखना है कि केमिकल हानि कर रहा है तो मत डालिए। और केमिकल सिर्फ शहर वालों को हानि नहीं करेगा, पहले आपको हानि करेगा। आज देखिए, हम एक जगह पे शिविर के गए थे, मैं कल वही बात कर रहा था कि हमारे गुजरात में एक गांव है, सबसे ज्यादा कैंसर के केस उस गांव में, 350 कैंसर के केस एक ही गांव में, क्योंकि वेजिटेबल का खेती करते हैं, स्प्रे करते हैं। तो शहर वालों को बाद में हानि करेगा, पहले खुद के नाक के ब्रेन बैरियर को पास करके खुद को हानि करता है। और उसके वहां पे अभी क्या इलाज करेंगे, पैसा देकर के भी आदमी वापस नहीं आएगा, उसका पेन कोई ले नहीं सकता है, ठीक है ना। तो उसका मुख्य कारण तो हमें पता चल ही गया अभी। तो आपके घर पे कुछ जगह पे विकलांग बच्चे भी पैदा हुए, इसका कारण भी ये मिला हुआ है। तो मेरी एक विनती है, अगली पीढ़ी अगर आपको बचा लेनी है तो आपके आचरण में ला दीजिए। आपका बच्चा आपका आचरण देख करके फॉलो करेगा और ये पद्धति में आप जल्दी वापस आ सकते गौ आधारित। तो आप तो अच्छा करेंगे ही, शहर वालों को भी स्वास्थ्य अच्छा देंगे। तो आप बेस है, आप मुख्य चीज है। ये ड्रैगन फ्रूट में परिणाम है। ये सफेद कांदा, मेडिसिनल वैल्यू इसकी बहुत है। यहाँ पे जहां से एक्सपोर्ट होता है गुजरात में, वो एक्सपोर्ट किया हुआ कांदा का डंप करने का पैसा देना पड़ा, क्योंकि उसके अंदर केमिकल ज्यादा निकला, रेसिड्यूज विदेश में, उसको सामने पैसे देने पड़े। तो इसके बाजू वाला किसान ये उपयोग कर रहे थे, नेक्स्ट कीजिए, ये उपयोग कर रहे थे। वो एपीएमसी मार्केट में चेयरमैन के पास गए कि ये इनका शिविर करवाइए, हमारे वहां पे कांदा अभी अच्छा है, कुछ चिंता का विषय नहीं, रोग भी समन हो गए। तो
करवाई और बाफिया से लेके तीनों कांदा के जो रोग आते थे सभी शमन हो गए और वहां पे हजारों किसान अभी उपयोग कर रहे हैं और एक्सपोर्ट क्वालिटी भी बहुत अच्छे से डेवलप हो गई। नेक्स्ट ये अमरूद के अंदर नीचे सड़न आ रही थी। ये भाई साहब एक गाय 30 एकड़ से 6 साल से कर रहे थे और उनकी इतनी फंगस हो गई कि क्या हुआ पता नहीं, निमेटोड से लेके अलग अलग प्रकार के अटैक एक साथ में हो गए कि 6 एजेंसी बदली, कोई समाधान नहीं और फिर निकाल देने वाला था, पूरा बाड़ी ऐसे सूख रहा था। बाजू वाले ने बोला ये फ्री का है, डाल के देखो जरा। गुजरात का, ये बोटाद का किसान है। नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट 15 दिन में बाड़ी ऐसी हो गई थी जैसे गौ कृपामृतम दिया, नीचे तुरंत फंगस सप्रेस फॉर्म में चले गई, तंतु मूल फूट गए, एक्टिव फॉर्म में आ गया और वो बंदा बहुत अच्छे से खेती कर रहा है। और अमरूद के अंदर ये हुआ कि फल धारण करने की क्षमता बढ़ गई, मिठास बदल गई, तो उनका एडवांस में अभी कुक हो गया और प्रोडक्शन भी बढ़ गया। अमरूद में हर खेत में कुछ पेड़ सूखते हर साल, बट इसके अंदर वो सूखना ऑलमोस्ट बंद हो गया। गुजरात के सभी जगह पे हमने अभ्यास किया है। नेक्स्ट ये टिंडे के अंदर परिणाम है। ये फूल गोभी, ये भी बहुत सेंसिटिव क्रॉप है। ये भी तेनपुर का गांव का किसान है प्रवीण भाई करके, बहुत एक्सीलेंट परिणाम लिया हुआ है। ये आलू के अंदर इन्होंने 400 मन आलू लिया था। आलू बहुत सेंसिटिव क्रॉप है कि प्रोडक्शन उसमें बहुत कम समय के अंदर लेना होता है और अभी तक ऑर्गेनिक में छोटी छोटी आलू हो जाती थी, कोई सक्सेस इतना नहीं मिलता था। इनके वहां पे प्रोडक्शन हो गया। इनका बहुत अच्छा प्रश्न था, ये आलू का ही किसान है, आलू और मूंगफली उगाते हैं, कि भाई गोपाल भाई हमारी जमीन में फास्फोरस की डेफिशिएंसी है, फास्फोरस की कमी है और हमने आलू में चाहिए वो, हवा में से नाइट्रोजन आएगा बट फास्फोरस नहीं आएगा, मिट्टी में नहीं है, गोबर में नहीं है, फास्फोरस आएगा कहां से? हमने बोला 3 फीट नीचे पूरे भारत की मिट्टी में मैक्सिमम माइक्रो न्यूट्रिशन सभी है जो चाहिए वो, ये बैक्टीरिया और केचुआ उसको उपलब्ध कराएंगे, बट छोटा प्रयोग करना, आपका नुकसान नहीं जाना चाहिए। लेकिन इन्होंने सीधा 1 बीघे का प्रयोग किया। नेक्स्ट कीजिए। ये मूंगफली उनका आप देख सकते हैं, ये 30 साल केमिकल डालने के बाद फर्स्ट सीजन का आलू है। अभी कहीं कमी दिख रही है क्या फास्फोरस की आपको? बहुत सिंपली हो गया। और ये केमिकल के लिए फेमस था बंदा और उन्होंने बड़े भाव से गाय माता घर पे ला दी, 2 आंचल बछड़े बछड़ी को पिला रहे और ये देखिए उनके बेडरूम में भी बछड़ी को जाने की छूट है, हर रोज उसको वंदन करके खेत में जाता है ये बंदा। घर पे गाय माता की सेवा है, 2 आंचल बछड़े बछड़ी को पिला रहे हैं। इसी प्रकार आप जितना अच्छे से गाय की सेवा करेंगे, जितना अच्छे से खेती की धरती माता की सेवा करेंगे, उतना ज्यादा अच्छे से परिणाम आपको मिलेगा। नेक्स्ट। ये हमने दूसरा एक प्रोटोकॉल तैयार किया कि भारत में 80% किसान 2.5 एकड़ से छोटे हैं और वो 2.5 एकड़ के अंदर 70% पैसा केमिकल पे जाता है। शहर में जाएंगे तो इतना नौकरी नहीं है, तो वही 2.5 एकड़ में से 5-7 एकड़ का उत्पादन कैसे निकाला जाए? तो राजीव दीक्षित जी को सुन के मुझे ये प्रेरणा मिली थी कि वो बता रहे थे कि अभी का जो हाईएस्ट प्रोडक्शन है वो 200 साल पहले एवरेज थी हमारे पूरे भारत की। अंग्रेजों की पार्लियामेंट में जो रिपोर्ट रजू हुए थे उसके आंकड़े राजीव जी ने बताए थे कि 110 टन गन्ना निकलता था, चावल कितना निकलता था। तो हमारे ध्यान में आया कि क्यों होता था, तो बड़े प्रमाण में जंगल थे, जमीनें कम थी, मनुष्य कम थे, गाय माता बड़ी संख्या में थी, तो बड़ी प्रमाण में गोबर पड़ता होगा, तो कुछ ना कुछ होगा। तो हमने ज्यादा गोबर का प्रयोग करवाया कि भाई हमने 2 गाय 1 एकड़ बताया ना 10 टन, उसकी जगह पे 6 गाय का गोबर डलवाया, 10 टन की जगह पे 30 टन गोबर डलवाया और 3 गुना बैक्टीरिया एप्लीकेशन किया। तो जहां पे 30 से 40 टन गन्ना आता था वहां पे 106 से लेके 125 टन गन्ना पहली सीजन में निकला। वो सच बात ध्यान में आई। आलू 200 ग्राम का एलआर का वैरायटी जो था एक्सपोर्ट क्वालिटी चिप्स का, वो 800 ग्राम का एवरेज आलू एक निकला। ये बहुत ही प्रगतिशील किसान है गुजरात का, एफपीओ सबसे बड़ा गुजरात का इसके नाम पे है और इनके वहां पे हल्दी का 2.5 से 3 गुना उत्पादन हो गया और हल्दी का कर्क्यूमिन का इनका रेशियो आ रहा है 7 से 9%, जो ऑलमोस्ट पूरे भारत में हाईएस्ट के ऊपर जा रहा है। तो इस लेवल का क्वालिटी का उत्पादन और क्वांटिटी दोनों चीज इसने पाया, तो वही 2.5 एकड़ में से आप उत्पादन लेकर के स्वाभिमान से आपके बच्चों के साथ गांव में रह सकते हैं और गांव में ही हमारा सच्चा जीवन है, इसीलिए हमें आगे बढ़ना है। नेक्स्ट। ये समंदर किनारे बदला है। नेक्स्ट। ये एरंडा के अंदर है, मैं थोड़ा स्पीड से जाऊंगा, बारिश का थोड़ा डर लग रहा है। ये वाटरमेलन के अंदर है, उसका मिठास बदल गया, उत्पादन बदल गया। नेक्स्ट। ये पपीते के अंदर, ये गांव 500 एकड़ में पपीता की खेती कर रहा है। इसी बॉर्डर पे वायरस था, यहाँ नहीं था, तो फिर इन्होंने भी एप्लीकेशन किया, गाय लाया और खुद भी बढ़ा दिया। नेक्स्ट। नेक्स्ट। ये बीट गुरुकुल के बच्चों ने उगाया था, 350 ग्राम से लेके 4.5 किलो के बीट हुए थे हमारे वहां से, और छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं।
नेक्स्ट गाजर मेथी के अंदर परिणाम है, तो ये हर क्रॉप के अंदर है, ये तुअर दाल है। नेक्स्ट ये शिव शक्ति का, वो समय रहा तो मैं बाद में आपको बताता हूँ। नेक्स्ट ये हमने एक पुस्तक तैयार करी है जो आप डाउनलोड अच्छे से कर सकते हैं, और धीरे धीरे मेरी दादा के साथ आती चर्चा हुई, कन्नड़ भाषा में कोई ट्रांसलेट कर रहे, तो भविष्य में शायद आपको सभी को यहाँ की मातृभाषा में जल्दी से मिले, ऐसा हमारा प्रयत्न रहेगा। इस पुस्तक में हमने लिखा हुआ है सरल 5 चरणों में कृषि। नंदी कैसे सिलेक्ट करना, गाय कैसे सिलेक्ट करना, वहीं की गाय क्यों रखना, सबको गिर के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, कौन सी दिशा में नक्षत्र के हिसाब से कौन सा वृक्ष लगाना, उन वृक्ष के फल और पत्तों से गायों का इलाज कैसे करना, 1 रोग 10 इलाज, उनसे मनुष्य का इलाज कैसे करना। 90% बहनों को मासिक धर्म के इश्यू है गांव में, न डॉक्टर है न आयुर्वेदाचार्य है। जो दुर्वा है गणेश भगवान को माथे चढ़ती ना, वो 200 ग्राम दुर्वा लेने का, उसका चटनी मिक्सी बना करके छान के पिला दीजिए, 2 महीने में वो क्लियर हो जाएगा। हर रोज खाली पेट ले लेना है। तो पुरुष हो स्त्री हो, किसी के भी हार्मोन इम्बैलेंस हो, सिर्फ दुर्वा से अकेले से ठीक होता है। घाव लगा, वही दुर्वा का चटनी लगा दीजिए, घाव ठीक हो जाएगा। तो आपके खेत के किनारे के, रसोड़े के, किचन के समाधान हमने इसके अंदर लिखे हुए। सवेरे से शाम को उपयोग होने वाली प्रोडक्ट हमने इसके अंदर लिखी हुई है। कौन से महीने में क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या करना, क्या नहीं करना लिखा। विरोध आहार क्यों नहीं खाना, चमड़ी के रोग हो जाएंगे, बहुत सारी शरीर में दिक्कत हो जाएगी। तो आपके घर से स्वास्थ्य के ऊपर स्वाभिमान से खड़ा होना है। उसी प्रकार हम मछली के तेल से 25,000 रुपए लीटर वाला ओमेगा 3 ओमेगा 6 खाते, वो 2 चम्मच बिलोने के घी में है, देशी गाय के बिलोने के घी में। ब्यूटारेट 1 लाख रुपए किलो मार्केट में बिकता है, इंटरनेशनल मार्केट में, वो 2 चम्मच घी के अंदर है। तो सारा लिखा हुआ है। कच्चा दूध तंदुरुस्त गाय का क्यों पीना और कैसे पीना, वो सारा मैटर हमने लिखा। और अमेरिका में 20,000 लोगों के ऊपर प्रयोग हो चुका है 100 साल के। तो कौन सी लॉबियों की वजह से ये सारा चीज सामने नहीं आ रहा है, वो भी हमें जागृत होना है। हमारे को स्वाभिमान से खड़ा होना है, तो हमारे देश की परंपरा को हमें समझना पड़ेगा। वो सारा चीज हमने लिखा हुआ है। सवेरे से शाम को उपयोग होने वाले प्रोडक्ट 51 औषधि आजू बाजू की, और साथ साथ में जैसे आपको शेविंग करना है तो शेविंग क्रीम करने की जरूरत नहीं है, दही लगा के करिए, बहुत अच्छा होता है, आपको खरीदने की जरूरत ही नहीं। और हजारों लोग उपयोग कर रहे हैं हमारी पैटर्न से, अच्छे परिणाम है। 10 दिन में चेहरा चमक जाएगा। एलोवेरा से कीजिए, कुआरपाटे से कीजिए, बहुत अच्छे शेविंग होता है इसके द्वारा। अगर मेरा 27 साल से मैं साबुन शैम्पू उपयोग नहीं कर रहा हूँ, गोबर का पाउडर मुंबई मंगवा लेता था, उपटन बना के घर पे नहा लेता, सारी रेसिपी लिखी हुई इसके अंदर। तो आप एक बाजू में ऐसा कह सकते कि उपवास करते हैं, दूसरी बाजू विदेश से आया हुआ कोई कंपनी प्राणियों की चर्बी के ऑयल से सस्ता साबुन बनता है, आपके घर पे डंप करते, उससे नहा कर पूजा करने बैठते। बताइए क्या होता है ना। तो एक अर्जुन का पेड़ आप लगा दीजिए घर पे, गांव में अर्जुन का पेड़ का पत्ता रात को पानी में मसल के रख दीजिए, दूसरे दिन वो जेल बन जाएगा, उससे नहाइए, कौन से भी साबुन से अच्छा नहाना हो जाएगा। एक पेड़ पूरे गांव को आजीवन नहला सकता है। ये सारा रेसिपी हमने इसके अंदर लिखा हुआ है, आचरण में लाना है बंधु। आज मेरी दादाजी के साथ वही हमारी पीड़ा है कि हमारे घर घर में शास्त्र पढ़ा हुआ है, लेकिन दम्भ है। घर घर में अच्छी बातें हमारे बाप दादा सिखा के गए, लेकिन दम्भ है, हम मानसिक गुलाम है। 1, 2, 5 लोगों की बलिदान से आजादी नहीं आई है, 200 साल में लाखों लोगों ने बलिदान दिया हुआ, तब जाके आजादी मिली हुई। और वो लोगों ने अंग्रेजों को भगाने के लिए बलिदान दे दिया, और हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, उन लोगों का अपमान है कि सम्मान है, हमें समझना पड़ेगा। उन लोगों ने बलिदान दिया, उसको अभी शर्म आएगी हमारे पे। वो हम स्वास्थ्य के ऊपर स्वाभिमान से खड़े नहीं हो पा रहे, हम बात पे डॉक्टर के पास भागते, तो हमारे पास पता होना चाहिए आयुर्वेद के क्या समाधान है। तो स्वास्थ्य में भी हमें मानसिक गुलामी से बाहर निकलना है। एजुकेशन में हमें कोई भाषा से द्वेष नहीं है, अंग्रेजी की भाषा से भी द्वेष नहीं है, किसी और भाषा से भी द्वेष नहीं है, लेकिन हमारी मातृभाषा में हमारा बच्चे को पढ़ना उसका अधिकार है। हम उसके ऊपर आतंकवादी बन के आक्रमण नहीं कर सकते। कोई भी मौलिक विचार, दादा के साथ बहुत अच्छे से बात होती है कि मौलिक विचार मातृभाषा के अंदर आकर के बहुत ही फास्ट एप्लीकेशन पे आता है। तो हम सिर्फ बातें नहीं कर रहे, हमारे बच्चे को भी ऐसे पढ़ाते हैं। हमारे बच्चे को हम लोग स्कूल नहीं भेजते, मेरे बच्चे से शुरुआत करी थी, एक छोटा गुरुकुल बनाया है। हमारे बच्चे सवेरे से शाम तक खूब काम करते हैं, कपड़ा धोना, बर्तन मांजना, साफ सफाई करना। महाराणा प्रताप हो, राम भगवान हो, कृष्ण भगवान हो, आपने कहानी पढ़ी होगी, वो खुद काम करते थे, लकड़ी काटते थे। वो कहानी नहीं थी, वो वास्तविकता था। पढ़ाई है हमारे सभी बच्चों, तो सभी को मेहनत करना, कर्मनिष्ठ बनाना है बच्चों को, और अच्छे से उसको पल पल न्याय करना सिखाना है प्रकृति के साथ। हम प्रकृति के साथ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हमारे गुरुकुल में बच्चा एक पत्ता तोड़ता है ना, उसके पहले भी आमंत्रण मंत्र बोलता है कि हम ये पत्ता ले रहे,
लेकिन इस कारण ले रहे, धन्यवाद। और उसके सामने आपकी सेवा करेंगे, हम पानी देंगे, दूसरा पौधा लगाएंगे और फिर वो औषधि के स्वरूप में उपयोग करते। गजब के परिणाम हमारे गुरुकुल के बच्चे, 15 साल के बच्चे कई रोगों में परिणाम ले रहे हैं, है ना। तो आप अगर बच्चों को अगर मजबूती देंगे, 4 भाषा करा रहे, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश और संस्कृत, और गणित के अंदर वैदिक गणित भी करा रहे, आधुनिक गणित भी करा रहे। आधुनिक समाज में जाना है तो उसका हमें मक्खन लेना है, हमें आधुनिक से कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस मैनेजमेंट सिखा रहे, लेकिन उसका भी हम विवेक पूर्वक ध्यान रहना कि उसको बिजनेस सिखाना है, लेकिन मैं जो पैसा कमा रहा हूँ शुभ लक्ष्मी है क्या? किसी को हानि करके तो पैसा नहीं कमा रहा हूं ना, प्रकृति को हैरान करके तो नहीं कमा रहा हूं, वो भी विवेक आना चाहिए। उसी प्रकार कृषि, गौपालन, प्रैक्टिकल सीख रहे हमारे बच्चे। मेरा बड़ा बेटा भी 15 गाय आराम से दोह लेता है, वो दोहता है। छोटे भाई की बेटी भी गाय दोहती है। गोबर उठाना वो सम्मान का विषय है, शर्म का विषय नहीं है। मेरी विनती है आप सिखाइएगा अपने बच्चों को, और गाय माता के साथ उसका बड़ा अटैचमेंट होता है। बच्चों को कोई भी गाय माता के पास लेके जाएंगे ना, बड़े भाव से वो जाते हैं। गाय माता भी बच्चों को प्रेम करती है। तो इस प्रकार आप जब बच्चे हैं ना, हमारे गुरुकुल के ऐसी भिंडी पकाते अभी, मतलब कि भाई ऑर्गेनिक उगाते हैं कि आप कच्ची भिंडी 100 ग्राम खा सकते, ककड़ी के जैसा स्वाद हो चुका है। तो महीने की लाख रुपए की खेती निकालना चाहिए बच्चा। हमारे वहां पर ऑफिस में ही एमबीए का पगार 10-12 हजार से शुरू होता है, 24,000 वाले का पगार शुरू होता है जोड़ी से। तो हमें स्किल्ड बेस नॉलेज के साथ में बच्चों को डेवलप करना है। हमारे माता पिता का सम्मान करे, वो धरती माता का सम्मान करे, गौ माता का सम्मान करे, हमारे पुरखों का सम्मान करे, और सात्विक तरीके से वो आगे बढ़े, तब जाके विश्व गुरु भारत बनेगा और पूरे सभी को सिखाएगा इस प्रकार। तो इसलिए हमारे यहाँ कोई सर्टिफिकेट डिग्री नहीं है। सवेरे से शाम को खूब मेहनत करते हैं, संगीत नृत्य भी करते हैं, शाम को यज्ञ करते हैं। जिस पंथ में मानते हैं, जिस ईश्वर में मानते हैं, उनको याद कर लेने का। किसी को किसी का पंथ बुलाते नहीं, किसी के ऊपर हमारा थोपते नहीं है। सब लोग मिलके आगे बढ़ो, सात्विक तरीके से एक दूसरे से। प्रेम की भाषा सबसे बड़ी भाषा है, तो उसी भाषा को केंद्र में रखते हुए वापिस देश का पुनर्निर्माण करना अभी से सिखाते हैं। तो शाम को गाय माता की आरती करते और बड़े भाव से करते। तो आज वहां पे सर्टिफिकेट डिग्री नहीं है, 74 बच्चे हैं और 4000 बच्चे वेटिंग है अभी हमारे। 2 एलोपैथी डॉक्टर के बच्चे भी पढ़ रहे हैं। लंदन से 2 बच्चे हैं। एनआरआई एक अमेरिका जो आईआईटी कानपुर है, यूएस माइक्रोसॉफ्ट में थे, बच्चों को संस्कार देने के लिए आ गए और वो पढ़ा रहे अपने वहां पर। पुलिस इंस्पेक्टर के बच्चे हैं, किसान के हैं, ग्वालों के, सबको एक ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। इस प्रकार की परंपरा और नई चीज का कॉम्बिनेशन करके गांव-गांव में ये चीज भविष्य में बच्चों को मिले, वो जरूरी है। देखिए 5 विषय में बच्चा 0 है और एक विषय में 99 है, वो तो फेल नहीं है। जिसमें 99 है उसमें पीएचडी कर सकता है कि नहीं? हमें कौन अधिकार दिए उसको डब्बा बोलने के लिए? 5 पांडव थे, एक ही गुरु थे, एक को भाला मिला, एक को धनुष मिला, एक को गदा मिली, ठीक है ना। हर एक बच्चा विशेषता के साथ जन्म लेता है पूरी दुनिया में। हम उसकी विशेषता नहीं पहचानते तो हमारी कमी है। हम विदेशी पैरामीटर से उस बच्चों को माप के भाई आपको 5 विषय में इतने आने चाहिए, नहीं तो फेल है। करोड़ों बच्चों का भविष्य खराब कर चुके हैं। आज जमाना आया है हम वापिस हमारे बच्चों को समझे। सरकार नहीं समझे ना, तो हम तो समझे, हम तो उसके माता पिता है। माता पिता और आचार्य भी पता नहीं है कि बच्चों से क्या अपेक्षा रखना। तो आप खुद भले होम स्कूलिंग कराइए, उसके अंदर संस्कार डालिए, काम करने की निष्ठा डालिए। जिसको काम करना है उसको कहीं पर भी दुनिया में दिक्कत नहीं है। किसान मित्रों, आप, मेरी विनती है आपको। देखो एक चीज और मैं बताऊंगा, आपके बच्चे कोई शहर में गए अभी और दिन रात वो काम करते हैं, या आपके भाई बंधु गए कोई फैक्ट्री में गए, दिन रात काम करते हैं कि नहीं? सवेरे से रात तक ड्यूटी करते हैं ना। कोई अगर आईटी जॉब है, विदेश में गए, काम करते हैं। सच बताइए, आप आपके खेत में उतना काम करते हैं क्या? उतना समय आपके खेत में देते हैं क्या? आपको माता पिता याद करना है। आपके माता पिता मजदूर से आगे मेहनत करते थे कि नहीं? चलो मैं बोलता हूं उतना मेहनत मत करो, खेत पे खड़े तो रहो, एक पौधे से बात तो करो। जितने हमारे भाई बंधु शहर में जाके मेहनत करते, उतनी सूझबूझ से अगर खेती करेंगे, निश्चित शहर जितना कमाए 99% लोगों को गांव में मिलना तय है। मैंने ऐसे भी किसान देखे हैं, पूरा साल मेहनत करेंगे, 10-15 हजार के एकड़ से नहीं निकालेंगे। और ऐसे भी देखे हैं 6 लाख से लेकर के 10 लाख कमा रहे। आपको कौन सी श्रेणी में आना, आपको तय करना है। अमरीश जी 1 मिनट आप हो सके तो आइए। और मेरी एक ही विनती है, आपको जो मैं बोल रहा हूं ना, हवाई बात नहीं है। 22 राज्यों में कंटिन्यू कई सालों से मैं घूम रहा हूं और कई किसानों का अभ्यास किया है।
और मैं धन्यवाद कहूंगा बसव दादा को कि उन्होंने आज जो किताब में मुझे रेड्डी जी का जो फोटो दिखाया, उनको सम्मान दिया है। होटल का नौकरी छोड़ करके 8 रुपया दिन का मिलता था, उन्होंने कई करोड़ की जमीन बनाई सिर्फ खेती के आधार पे। तो जमीन बेचना नहीं, गौ माता बेचना नहीं, स्वाभिमान से आप खड़े हो जाइए। अमरीश जी, आपका एक बार दाड़िम का अनुभव बताइए, क्योंकि उन्होंने दाड़िम जो सबसे सेंसिटिव, सबसे मुश्किल क्रॉप है, वो कर्नाटक की भूमि में करके दिखाया है। तो क्या कर रहे हो और कैसे प्रेरणा दे? ಹಲೋ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು ರಾಯಚೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು ಲಿಂಗಸೂರು ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಅಂಬರೀಶ್ ಭಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನಗೆ ದಾಳಿಂಬರಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಯಾರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಅದು ನಂಬಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ಇವರು ದೇವ್ರ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಬಂದು ಇದು ಗೋಕುಲಮುಖನ ನಾನು ಕೊಟ್ಟರು, ಅವಾಗಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದೆ. ಮತ್ತು 10 ಗುಂಟೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಕರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಗ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಇವ್ರು ಕೇಳ್ದಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲ ನೀನು ಭೂಮಿನ ಮೊದಲು ತಾಕತ್ ಮಾಡು, ಆಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ತಾಕತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗಿಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ, ತಿಪ್ಪೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಹೇಳಿರೋರು. ಆ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ 9,000 ಲೀಟರ್ 1 ಎಕರೆಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. 6,000 ಲೀಟರ್ ಗೋಬರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಭೂಮಿ ತಾಕತ್ ಹಾಕುವಂತ ಗಿಡಗಳು ತಾಕತ್ ಆದವು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ರೋಗಗಳು, ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂತ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ತಾಕತ್ತಿದ್ದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಂತ ಮೂಗು ಹೊಯ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಟೈಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾನು 1-2-3 ಗಿಡ ಹೋಗಲಿ, ಕಡೆಗೆ ಉಳಿದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಉಳಿತೈತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಗಿಡಗಳು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳು, ಇದು ಒಂದೇ ಬೆಳೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಭೂಮಿ ನೀವು ತಾಕತ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಗಿಡ ತಾಕತ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಅದಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಗೊಬ್ಬರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭೂಮಿಗೆ ನಾವು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ಅಂತೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ತನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾನು ಸರ್ ಈಗ 5 ಎಕರೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು 10 ಗುಂಟೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಅದು ರೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಹವಾಮಾನ ಗುಣ. ಅದೇ ಹವಾಮಾನ ಗುಣದಿಂದ ಬರ್ತದ ರೋಗ. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗಿಡ ತಾಕತ್ತಾದಾಗ ಔಷಧಗಳು ಹಾಕಿರೆ ಇಲ್ಲ, ಅವು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ರೋಗಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು ಆ ದಾಳಿಯಿಂದ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ದಾಳಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ 3ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಒಮ್ಮೆಲೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನನ್ನ ನಂಬರು 70-198-73-3-052. ಈಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಸರ್ ನಿಮಗೆ? ಸರ್ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು 9, ನಮ್ದೊಂದು 5 ಆಲ್ಬಮ್ ಹಾಕಿ 9 ಎಕರೆಗೆ 100 ಟನ್ಸ್ ಬಂತು ಸರ್. ಲಾಸ್ಟ್ 3 years ಆಫ್ಟರ್ 3 years ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಮಾಡಿ 9 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 9 ಎಕರೆ. ಅದೇನು 70-198-73-052. ಆ 100 ಟನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಆಸೆ ಹುಟ್ಟು, 200 ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಒಂದು 80 ಟನ್ 20 ಟನ್ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು ಮಳೆ. ಅವತ್ತಿಂದ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವಾಗ ರೇಟ್ ಬಂದಿರ್ತೋ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ವೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಒಂದು ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ ಸರ್? ಅದು ಇದು ಬಾಂಬೆ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರೇ ಬಂದು ಹೋಯ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಅವರೇ ಬಂದೋಯ್ತು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಲಿಂಗಸೂರು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ 30,000 ಎಕರ್ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಮತ್ತು ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಅವರೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ರೇಟ್ ಏನು ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ? 160. धन्यवाद अमरीश जी। और खास तो मैं और बताऊंगा कि पूर्णिमा और अमावस्या में बैक्टीरियल और वायरल एक्टिविटी ज्यादा होती है। उसके एक दिन पहले अगर गौकृपा अमृतम छिड़केंगे तो और आपके क्रॉप की सिक्योरिटी हो जाती है। तो अर्ली मॉर्निंग, शाम को सबसे अच्छा समय है आपको डालने के लिए कुछ भी स्प्रे। तो पूरा रात तक उसको अच्छे से वो डेवलपमेंट होगा। तो धूप में कभी भी बैक्टीरिया मत छिड़किए, या सवेरे छिड़किए या शाम को छिड़किए। अमावस्या अभी है और आपने अभी कोई पौधा लगाया, कोई बीज लगाया, और उसके 15 दिन बाद पूर्णिमा है और उसी बाजू में वही बीज बाजू में लगाया, तो थोड़े समय के बाद देखेंगे कि पूर्णिमा वाला आगे चला जाता है काफी क्रॉप के अंदर। तो हमारे नक्षत्र के हिसाब से बिजाई करना वो भी एक बहुत बड़ा विज्ञान था, वो भी पुस्तक में हमने लिखा हुआ है। और कौन से समय पे जुताई करना, काटना, जैसे जल वाला कोई चीज है तो पूर्णिमा के समय वो ज्यादा जल तत्व रहता है। तो तरबूज है, सब्जी है, वो काट के वजन प्रॉपर लेना है तो पूर्णिमा के आजू बाजू चढ़ते में काट के आप भेजिए, वजन ज्यादा मिलेगा। अनाज काटना है तो अमावस्या के समय सूखा रहता है,
ह्यूमिडिटी कम रहता है, तो अमावस्या के समय काटेंगे तो वो जल्दी सूखेगा। तो सारा डिटेल हमने इसमें डाला हुआ, और कुछ ये फटाफट प्रेरणा लेकर के फिर प्रश्नोत्तरी शुरू करेंगे। जैसे ये अलग अलग कुछ शिविरों के फोटो है। ये प्रभु जी है, उन्होंने अपनी शादी में इधर रिटर्न गिफ्ट में गौ कृपामृतम बांटा था। तो प्रभु जी को मैं विशेष धन्यवाद कहता हूँ हमेशा, क्योंकि वो शोक सभा में भी एक जगह पे बांटा गया। और होता क्या है बताओ मैं आपको, एक किसान का बहुत अच्छा क्रॉप है और बाजू वाला किसान उसको जाके पूछता है ना कि अरे क्या डाला आपने। गुजरात में तो ऐसा होता है कभी कभी कोई गांव में, तो वो सच तो नहीं बताएंगे लेकिन डिब्बा भी बदल देता है। ऐसा होता है क्या इधर, है ना? तो हमें बड़ा दिल रखना है, बड़ा विशाल हृदय बना लेना है। जैसे ही आपको परिणाम मिले कम से कम 100 लोगों को देना है, देंगे? दूसरा, 100 लोगों में से सबसे पहले किसको देना है? पूरे गांव में आपको सबसे नहीं पसंद है उस व्यक्ति को जाके देना, देंगे ना? हृदय विशाल करना है। केंद्र में हमारे प्रकृति होनी चाहिए। किसान की मदद करके खड़ा होना है। कोई कंपनी किसान का भला करके आने वाली नहीं है, वो प्रॉफिट के लिए आएगी। आप सभी लोग, ऐसा मौका मिला है कि जिस पद्धति से हम वापस खड़े हो सकते हैं, तो सब लोग कंधे से कंधा मिलाएंगे, बड़ा विशाल हृदय रखेंगे। और दूसरा, अड़ोस पड़ोस के लोगों को पहले बांटना है। दादाजी ने तय किया कि 15 गांव 2025 में अलग लेवल पे लेके जाएंगे, बाकी सब में तो कल्याण कर्नाटका में करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं जैसे ही परिणाम मिले, खुद का गांव सभी लोग संभाल लेंगे कि नहीं? संभालना है। हम पीपीटी दे देंगे, वीडियोस दे देंगे, ये पुस्तिका भी डाउनलोड करने के लिए दादा के माध्यम से पहुंचाएंगे सभी जगह पे, लेकिन तुरंत बदलना है। और दूसरा, अड़ोस पड़ोस को पहले दीजिए। पड़ोस वाला जल्दी मानेगा कि नहीं कि भाई चलो ये केमिकल से बिना नहीं हो सकता है, नहीं मानेगा। होता है ना ऐसा? तो क्या करना है? पंप उठाना है। आपका बैक्टीरिया जब छिड़क रहे हो, बाजू वाले की 25 पौधे आप दत्तक ले लो, उधर जाके छिड़क के आ जाओ। बाजू के 10 किसान को पकड़ लो, एक सीजन करके दिखाओ। उनके 10 पौधे तो काम कर सकते कि नहीं सेवा इतना, आपको गांव याद रखेगा आजीवन। तो गांव में पहले और आजू बाजू के गांव में तुरंत जा करके सबको सहयोग करना है। इनका स्वप्न है, ऐसे राजकारणी आपको मिलेंगे नहीं, भाग्य से इस कल्याण कर्नाटका में मिले हैं। उनका सम्मान, उनको रिस्पेक्ट देना है आपको। तो सच्चा रिस्पेक्ट वही होगा, उनको दंभ पसंद नहीं है। आपको जमीन पे काम करके दिखाना पड़ेगा, जमीन पे कृषि, जमीन पे आचरण पे सारा चीज ला करके दिखाना पड़ेगा। तो हृदय पूर्वक हम लोग कंधे से कंधा मिलाए। कोई भी पद, पैसा, कुछ भी लालच देखो ही मत। पैसा कितना भी छोड़ के जाएंगे, आपका बच्चा क्या कर लेगा? अगर संस्कार नहीं तो धूल होने वाला है। अगर उसको संस्कार दिया, और ये मौका है कि आपको आजीवन आपका गांव याद रखे कि ये एक भाई ने हमारे गांव में सावे कृषि सिखा के गया, वापस गाय आई, हम गांव में खड़े हो गए। तो सब लोग कंधे से कंधा मिलाइए। उनका स्वप्न में सोचा, उससे भी आगे इसको कल्याण कर्नाटका को करके दिखाइए। मेरी एक विनती है इस विषय में। और इस प्रकार हम देखिए अलग अलग कुछ शिविरों की फोटो है। ये गन्ना भी, जो 2 गन्ना है वो किसान भी यहीं पे है, और ये गौ कृपा अमृतम से ही इन्होंने किया हुआ है। तो गौ कृपा अमृतम से आपका अनुभव क्या रहा गन्ने में, 1-2 मिनट में कह सकते हैं? हाँ, कन्नड़ा मुझे आता नहीं तो मुझे वही बोलना। ನನ್ನ ಊರು ಹುಚ್ಚ, ಆರ್ಕಿಲ್ ತಾಲೂಕು ಹುಚ್ಚ, ನಿಲ್ಕಂಡ್ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀವು 7 ತಿಂಗಳು ಕಪ್ಪಲ್ಲ, ನನಗೆ ಏನು ಇದು ಏನು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನನಗೆ. ನಾನು ನೌಕರರಾಗ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೋರ್ ಹಾಕಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾಡಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಗೋಮೂತ್ರ 4,000 ಲೀಟರ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ರೀ. 4,000 ಲೀಟರ್, 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಗೋಮೂತ್ರ ಒಂದು ಎಕರೆದಲ್ಲಿ. कौन सा वेराइटी? 8,000। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी प्रकार आप सभी को लीड करना है, अपने अपने गांव में मिलकर करेंगे। ये कुछ शिविर का मैं 2 मिनट के अंदर फटाफट फोटो दिखा देता हूँ। देखिए ये अलग अलग फोटो है यहाँ पे। ऐसी 425 शिविर हमने करी है पिछले 3.5-4 साल में, और 65 क्रॉप, 65 अलग अलग प्रकार के क्रॉप, 10 प्रकार की मिट्टी, काली, चिकनी, रेतीली, लाल, सभी प्रकार के पानी में परिणाम मिला। और 7 लाख डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसान तक हम पहुंच पाए हैं। लेकिन ये फिगर हमें कम है। 10 करोड़ किसान के घर पे सुखाकारी जाना चाहिए। 10 करोड़ परिवार है, सबके घर पे सुखाकारी होनी चाहिए। क्योंकि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नौकरी है। क्योंकि किसान सबको भोजन देता है, पशु पंछी को पालता है,
गाय को पालता है, मिट्टी को एक्टिव कर रहा है, पूरी दुनिया को खिला रहा है, रियल प्रोडक्टिव काम किसानी कर रहा है, तो सम्मान पूर्वक आपको बच्चे को बोलना है कि हम हीरो है आपके, है ना। हम मतलब आप किसान ही, आप आपके बच्चों के आदर्श बनने चाहिए, ना कि फिल्मी हीरो जो चरित्र में गड़बड़ है, कुछ भी नशा करके लथड़िए खा के घर पे जाता है। तो हकीकत में उनको आदर्श मान के घर घर पे तबाही आना शुरू हो चुका है। उनमें भी कुछ अच्छे लोग हैं, उनसे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके बच्चों के हीरो पहले आप होने चाहिए। आपकी आचरण में वो ला करके दिखाना है कि वो हमेशा आजीवन आपको हीरो माने। यहाँ पे अच्छे राजकारणी है, अच्छे लोग हैं जिन्होंने देश के लिए सेवा करी, राजीव दीक्षित जी है, भगत सिंह जी है, सभी जिन्होंने बलिदान दिया वो उनके हीरो होने चाहिए। तो मेरी विनती है कि आज से ही अच्छी कहानी अपने बच्चों को जाकर के घर पे सुनाना है। और बच्चे बहुत शार्प होते हैं, आप दम्भ करेंगे तो नहीं चलेगा। आप यहाँ पे बोलेंगे कि अच्छी कहानी बोलेंगे और थोड़ी देर के बाद में सच्चाई की कहानी बताई, थोड़ी देर के बाद में आप मोबाइल आएगा किसी को बोलेंगे मैं वहां पे बाहर हूँ, घर पे नहीं हूँ, अभी मत आना, तो वो सुनेगा कि ये बोल रहा है कुछ अलग कर रहा है अलग, तो सीखेगा, है ना। तो हमारे आचरण में लाना यहाँ की और यहाँ की भाषा एक करनी है ना। ऐसा करेंगे ना तो अपने आप को नीचे सुधार होना शुरू हो जाएगा। और बचपन जो अंदर जो बच्चों को मिलता है ना, वो अलग लेवल का आजीवन याद रहता है उनको। तो मेरी विनती है बचपन से घड़ाई करना है, बड़े होकर के गिलास भरा हुआ था, बहुत सुधार नहीं होता है। तो हमारे में जो कमी रहेगी वो हमारे बच्चों में ना रहे, सच्चे भारतीय बने, उस प्रकार का हम लोग प्रयत्न करेंगे। ये कुछ शिविर है, बट अभी हम प्रश्नोत्तरी करेंगे और जो भी मन में प्रश्न है निसंकोच पूछ सकते, लेकिन विषय को 1 मिनट के लिए मैं खाली अलग लेके जा रहा हूँ कि जो भी कुछ हमें मिला है वहां, वो हमारे गुरु गोविंद और गौ माता की वजह से मिला है। 400 से ज्यादा डायरेक्ट इनडायरेक्ट वैज्ञानिकों का सहकार मिला है। 350 से ज्यादा आयुर्वेदाचार्य बड़े प्यार से सिखाते हैं। कई मात्रा में संत लोग हैं, बसव दादा जैसे बुजुर्ग लोग हैं, उन सबसे मिला हुआ है। तो हमारी गौशाला में जो कुछ है, इतना गौशाला होना, दिव्य गायों का आना, गुरुकुल होना, औषधि निर्माण होना, 25,000 लंपी वाली गायों में हमने काम किया, 10,000 कोरोना पेशेंट पे काम किया, नॉट अ सिंगल डेथ। तो वो कैसे, तो हम नहीं बोल सकते और ना हम कर सकते। गुरु गोविंद और गौ माता इन्होंने निमित्त बनाया है, हमारा कुछ नहीं है, पूरा शायद मेरा होगा। और उसको मैं याद कर लेता हूँ एक बात, क्योंकि कृष्ण भगवान ने सबसे ज्यादा गौ माता को सम्मान दिया था, शिव जी ने नंदी को सबसे ज्यादा सम्मान दिया था। और श्री कृष्ण भगवान को पूछा गया था कि सबसे ज्यादा आनंद आपको कौन से पल में आया था पूरी जिंदगी में। उन्होंने बताया था कि मैं जब छोटा था नंगे पैर गायों को चराने जाता था, और गौ धूड़ी वेला जब हम वापिस आते थे शाम की वेला, वो हमारी पूज्य गायों के पवित्र पैरों से जो गौ धूड़ी उड़ती थी और मैं पूरा वो धूली से नहा जाता था, वो जो आनंद आया वो मुझे कभी नहीं आया। अगर मेरे ईश्वर ये कह के गए तो मेरा तो कोई स्तर ही नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बातें करने का प्रयत्न किया। शिव जी के हर मंदिर में नंदी होता है, नंदी को सम्मान दिया है उन्होंने। हर गांव में नंदी होना चाहिए और अच्छा नंदी होना चाहिए ताकि संवर्धन हो। मैं इस विषय को अभी प्रश्नोत्तरी में शायद समय रहा तो बताऊंगा कि कैसा संवर्धन होना चाहिए और क्या परिणाम हमें मिले। कि 3 लैक्टेशन की एवरेज है पूरे वर्ल्ड में, भारत में 5 बच्चे की एवरेज है, हमारे यहाँ पे 15 बच्चे देने के बाद भी पिक पे 25 लीटर पे जाने वाली गौ माताएं है। तो वो दर्शन हमें गाय माता ने दिखा दिया कि ऐसे जा सकते हैं। एवरेज 10 लीटर है, कोई 8 महीना गाभिन है, किसी का 1.5 है, किसी का वो है, लेकिन आप कर सकते हो और यहीं की नस्ल की गाय का दूध बढ़ा सकते हो 1 ही साल में। वो कैसे? लेकिन एक बार मैं उनका एक लाइन गुनगुनाना चाहता हूँ। कृष्ण भगवान शिव जी और वेदों में ऐसा बोला कि पूरे विश्व की माँ बोल दिया, तो हमने अर्थ का अनर्थ करके वाड़े बना करके संकुचित बन गए। पंथ के अंदर संकुचित नहीं बनना, एक दूसरे का रिस्पेक्ट दे करके हमें ऊपर जाना है। एक खाली उनका लाइन गुनगुनाऊंगा, एक बार इको हो सकता है, एक लाइन गा लूंगा, खाली आंख बंद करके हाथ ऐसे रखिएगा, कुछ अनुभूति होती है क्या? वो हे नंद के लाला जशोदा के ग्वाला, हे गिरधर ग्वाला गोपियों का प्यारा, हे बंसी बजैया, हे गौ के चरैया, हे माखन चुरैया, हे नंद के लाला, हे राधे गोविंदा, हे राधे गोविंदा, हे राधे गोविंदा, हे राधे राधे गोविंद,
हे राधे राधे गोविंद, हे राधे राधे गोविंद। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, शिव शिव शंभो, शिव शिव शंभो, शिव शिव शंभो। गावो हे गावो रे गावो, गावो हे गावो रे गावो रे गावो, गावो हे गावो रे गावो, गावो हे गावो रे गावो रे गावो, गावो विश्वस्य मातरः, गावो विश्वस्य मातरः, गावो विश्वस्य मातरः। खोल सकते हैं? कुछ लगा? थकान हल्की महसूस हुई? कुछ कम हुई? सूक्ष्म स्वरूप में उनकी हाजिरी रहती है हमेशा, जब निस्वार्थ भाव से हम रहते। जो भी पंथ में माने, ऊपर तो एक ही है, रास्ते अलग अलग जा सकते हैं, लेकिन हम लोग मिलके उन सभी को केंद्र में रखते हुए हम कार्य करेंगे तो अच्छा काम होगा। और वंदे बोलेंगे 3 बार, मातरम बोलेंगे, उसके बाद में हम प्रश्नोत्तरी का सत्र चालू करेंगे। ये सत्र शायद मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो इस सत्र में, किसी के मन को ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन हम मिलके आगे बढ़ेंगे। वंदे मातरम। हमारे 10 बच्चे गुरुकुल के, इससे ज्यादा जोर से बोलते हैं, ये नहीं चलेगा, किसान के मुंह से ये नहीं चलेगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैंने जो विनती करी थी शुरुआत में कि पूरा मन लगा करके हमें आप समझना, और मैं बहुत धन्यवाद कहूंगा, आप सभी ने बहुत शांति से सुना और इस चीज को बस ग्राउंड पे हम लोग मिलके उतारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे गो मातरम। और बसव दादा का बहुत धन्यवाद कि हमें आपके बीच में लाने के लिए मौका दिया, और उनका प्रेम आज से नहीं कई सालों से बरस रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और किसी के नाम अगर मैं नहीं ले पाया हूँ, जो भी किसान बंधु यहाँ पे दिन रात सेवा में भी है, कुछ लोग कर्नाटक में कई साल से कर रहे, उनको भी मैं नाम नहीं ले पाया था, क्षमा। और अभी हम प्रश्नोत्तरी शुरू करेंगे।